लॉन्ग जुएई की शक्ति अथाह थी। चेन जियांग को लगा कि वह उससे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे ड्रैगन स्लेइंग कबीले की ज्यादा चिंता थी। यहाँ पहुंचने के ठीक बाद उसके पास अपना नाम बताने का भी समय नहीं था और उसने पहले ही हिंसक ड्रैगन को भड़का दिया था। बूढ़े आदमी की उग्र मुट्ठी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी और यह बहुत तेज भी थी। ये देखकर कि उसकी क्रूर मुट्ठी आकर्षक लड़की के शरीर पर पड़ने वाली थी, वहां मौजूद सभी लोगों के दिल बेतहाशा धड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि इस मुट्ठी के उतरने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बल उसे धकेल रहा हो। हालांकि मुट्ठी सीधे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन लॉन्ग जुएई का शरीर अजीब तरह से पीछे की ओर चला गया, जिससे मुट्ठी उसके शरीर से नहीं टकराई और मुट्ठी पर लगा बल भी अजीब तरह से गायब हो गया। क्या ये सिर्फ फायर ड्रैगन गॉड फिस्ट नहीं है? इसमें इतना अच्छा क्या है? इसके अलावा ये बहुत खराब तरीके से सीखा गया है। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कार में नाक से कुड़ी और फिर एक मुक्का भी मारा। उसकी मुट्ठी वास्तव में बहुत तेज ज्वाला से जल रही थी और उसकी मुट्ठी से बना ड्रैगन का सिर और भी बड़ा, ज्यादा सजीव ड्रैगन के सिर जैसा था। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हो पाता, उसकी छाती पर फायर ड्रैगन गॉड फिस्ट ने वार किया। उसी समय एक फायर ड्रैगन बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गया और दहाड़ता हुआ दूर तक उड़ गया। जिस जगह से फायर ड्रैगन उड़कर गुजरा, वहां जमीन पर आग की लपटें उठने लगीं, मानो वह जमीन पर सीधी रेखा खींचने के लिए लपटों का इस्तेमाल कर रहा हो। अचानक शक्ति का विस्फोट और भयानक लपटें दोनों ही मजबूत लोगों डुआनचोन को भी ऐसा महसूस कराती हैं कि उन्हें पकड़ पाना असंभव है। उन्हें अब लॉन्ग जुएई ने जो कुछ भी कहा उस पर कोई संदेह नहीं था, उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि यह अजीब था। चेन जियांग को इतना शक्तिशाली बहुत बड़ा एल्ड कब मिला, और वह भी एक महिला थी, इसलिए वे चेन जियांग से और भी अधिक प्रभावित हुए। ड्रैगन स्लेइंग कबीले का बूढ़ा आदमी कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लॉन्ग जुएई ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को खून बहने नहीं दिया। वहां एक जीवित व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसकी छाती में एक बड़ा छेद था। ये बहुत अजीब था। एक ड्रैगन को खत्म करने की बात करते हुए आपके पूर्वज मेरे लिए जूते ले जाने के भी लायक नहीं हैं। तुम वास्तव में यहाँ आने और अहंकारपूर्ण कार्य करने की हिम्मत करते हो। तुम सभी मरने के लायक हो। जैसे ही लॉन्ग जुएई ने कहा, उसके शरीर ने एक बहुत मजबूत ड्रैगन स्लेइंग क्यूई जारी किया। चेन जियांग बहुत हैरान थी कि उसने इतनी ड्रैगन स्लेइंग क्यूई जमा कर ली थी। यह उसकी ड्रैगन स्लेइंग क्यूई से बहुत समृद्ध थी। इस तरह के ड्रैगन स्लेइंग फिस्ट से वे बेहद परिचित थे। इस बिंदु पर वे जानते थे कि उन्होंने एक लोहे की प्लेट को लात मारी है। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के इस ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल ने कई मायनों में उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था। ताकत के मामले में फायर ड्रैगन गॉड फिस्ट उनके कबीले के बुजुर्गों की तुलना में बहुत अधिक वास्तविक था, और अत्याचारी ड्रैगन स्लेइंग क्यूई भी ऐसी चीज थी जिसकी तुलना उनके कबीले में कोई नहीं कर सकता था। अगर आपको कुछ कहना है तो आइए इस बारे में बात करें। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की छाती में एक बड़ा छेद था, वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसने महसूस किया कि लॉन्ग जुएई के शरीर पर क्यूई ठीक नहीं था और उत्सुकता से चिल्लाया, जाओ और अपने पूर्वजों को बताओ। लॉन्ग जुएई की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से अपनी जैद जैसी हथेली हिलाई और उसकी हथेली से एक लाल रोशनी निकली और बूढ़े आदमी के शरीर में चली गई। जैसे ही बूढ़ा आदमी पलटवार करने वाला था, वह अचानक अपनी जगह पर जम गया। वह हिला नहीं और कुछ ही देर बाद एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। बूढ़े आदमी के शरीर पर कई लाल धागे दिखाई दिए और बूढ़े आदमी का शरीर वास्तव में फट रहा था। फूल गिरते हैं, लॉन्ग जुएई ने धीरे से कहा। उसके बाद बूढ़े आदमी का शरीर फट गया, खून के लाल टुकड़ों में बदल गया जो हवा में लहराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे खून का लाल फूल हवा में लहरा रहा हो। दूर रक्त लाल स्तर की ओर तैरती उस चमकदार लाल सुंदरता को देखकर हर कोई कांप उठा। वह एक अकेला व्यक्ति था, फिर भी वह ऐसे ही मर गया। मास्टर, ड्रैगन कबीले को मारने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी डर के मारे चिल्लाया। चलो साथ चलते हैं। लॉन्ग जुएई ने अपने शैतानी जैद हाथों को लहराया, जिससे लाल रोशनी की दो किरणें निकली जो तुरंत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और युवक के शरीर में प्रवेश कर गईं। ये दृश्य देखकर सभी कांप उठे। उनकी नजरों में लॉन्ग जुई एक चुड़ैल की तरह थी। बहुत जल्द ही युवक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर फट गए। दरार से लाल रोशनी निकली जिससे सिर सुन्न हो गया और फिर वह फट गई, लाल पाउडर के टुकड़ों में बदल गई जो हवा में चमकीले लाल फूलों की तरह तैरने लगे। चेन जियांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह पहले से ही बता सकता था कि जब लॉन्ग जुएई ने पहले हमला किया था तो उसने कुछ अन्य ऊर्जा को मिलाया था और महसूस किया कि यह भगवान की हवा होने की बहुत संभावना थी। हालांकि वह निश्चित नहीं हो सका क्योंकि दिव्य शक्ति मूल रूप से अदृश्य थी, इसलिए जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो इसका पता लगाना मुश्किल होगा। यद्यपि उन्होंने दिव्य मार्ग में भी प्रशिक्षण लिया था और उन्होंने दिव्य शैतान पंथ के दिव्य मार्ग विशेषज्ञों को भी देखा था, फिर भी उनकी नज़र में उन्हें आधिकारिक साधक नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि उन्हें स्वयं भी ऐसा नहीं माना जा सकता था। जहाँ तक उसके सामने मौजूद लॉन्ग जुएई की बात है, वह जन्म से ही एक सच्चा साधक था।
भले ही उसने अपनी ताकत का थोड़ा सा खुलासा किया हो, चेन जियांग अभी भी उसकी असली ताकत को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। बस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में आने और शोर मचाने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते हो, तुम सभी को ऐसे ही मरने देना, तुम पहले से ही बहुत विनम्र माने जाते हो। लॉन्ग जुएई ने आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा और फिर अचानक गायब हो गई, जबकि उसकी ठंडी और गरिमा में आवाज़ आकाश में गूंजती रही। रिंग में वापस आने के बाद ये सुंदर और ठंडी दिखने वाली खूबसूरत ड्रैगन हंसना बंद नहीं कर सकी। उसने अभी जो किया उसके कारण वह बहुत खुश थी। वह इतने लंबे समय से रिंग में थी और उसके लिए अपनी बोरियत दूर करने का मौका मिलना दुर्लभ था। जब ड्रैगन स्लेइंग कबीले के 3 सदस्य आए तो वे वाकई बहुत घमंडी थे। हालांकि अब वे सभी मर चुके थे। इससे सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दयनीय मौत मर गए हों। क्योंकि कोई भी उसका नाम नहीं जानता था, वे सभी मारे गए। मेरे साथ बहुत ऊंचे एल्डर यहाँ, उन्होंने वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत की और वे इस तरह से मरना नहीं चाहते थे। उन्हें यही सजा मिली। लॉन्ग जुएई हंसा। वह भी उस बहुत ऊंचे एल्डर की तरह नहीं दिख रहा था। तितर बितर हो जाओ, चेन जियांग ने बाकी लोगों से कहा। ली बाओजुन ने पहले से ही घायल शिष्यों को खाने के लिए कुछ गोलियां दे दी थीं। उनकी चोटें पहले से ही काफ़ी बेहतर हो गई थीं और अपने स्वयं के संप्रदाय में ऐसे शक्तिशाली बहुत उच्च एल्डर को देखकर इन सभी शिष्यों को बहुत गर्व महसूस हुआ। बेशक ये पहली बार था जब उन्होंने इस उच्च एल्डर के बारे में सुना था। ड्रैगन दमन शहर में लौटकर ली बाओजुन और डुआन चोंग ने जल्दी से बहुत उच्च एल्डर के बारे में पूछा। नेता, हमने इस उच्च कोटि के बुजुर्ग को पहले क्यों नहीं देखा? क्या आपने उन्हें अभी आमंत्रित किया है? ली बाओजुन ने पूछा। कितनी शक्तिशाली महिला है, वह तो महापुरुष से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है, डुआन चोंग ने कहा। बेशक लॉन्ग जुएई व्हाइट टाइगर जितनी ताकतवर नहीं थी, ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि व्हाइट टाइगर ने हमला करते समय खुद को संयमित रखा था और लॉन्ग जुएई का सरनेम भी बिल्कुल ऐसा ही था। अगर उसे मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देती, भले ही वह उतनी शक्तिशाली न हो। वह दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर देती कि वह किसी और से ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि उसने दूसरों को इस तरह का दिखावा करने दिया। थोड़ी सी शेखी बघारने से ही लॉन्ग जुई ने पहले ही इस कला में महारत हासिल कर ली थी। अपनी ताकत से वह थोड़ी सी शेखी बघार कर किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती थी। ये लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन वह हमेशा एकांत में रही है और खुद को नहीं दिखाती है। इसलिए आप सभी ने उसे नहीं देखा है। जब मुझे भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसे संप्रदाय के आसपास और अधिक घूमने और शिष्यों को कुछ संकेत देने के लिए कहूँगा, चेन जियांग ने औपचारिक तरीके से कहा। अगर वह लॉन्ग जुएई को अपने शिष्यों को पढ़ाने देती तो यह उसे डींग मारने के बराबर होता और उस समय वह निश्चित रूप से बहुत अधिक डींग मार रही होती। अभी स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के रूप में अपना नाम प्रकट नहीं किया और चेन जियांग पहले से ही आभारी होगा। क्या अग्नि दिव्य महल से कोई नवीनतम समाचार है? चेन जियांग ने पूछा। इस समय वह व्यक्तिगत रूप से अग्नि दिव्य महल पर नजर नहीं रख रहा था, उसे प्रशिक्षण और अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। फिलहाल केवल एक ही खबर है, वे शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं, इसलिए भले ही वे अग्नि की साधना न करें, फिर भी वे अग्नि दिव्य महल में शिष्यों की भर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अभी भी कुछ उच्च स्तर की गोलियां हैं जो कुछ मजबूत अभ्यासियों को आकर्षित कर सकती हैं, डुआन चोंग ने कहा। चेन जियांग कुछ कदम आगे पीछे चला, थोड़ा सोचा और कहा, एल्डर ली, आपने अपने अनुयायियों की योजना बनाना और उन्हें भर्ती करना भी शुरू कर दिया है। जब तक आप निर्वाण के 7 चरणों को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं और स्वर्ग स्तर की गोलियों को इनाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप निर्वाण के 8 चरणों को पार करते हैं तो आप उन्हें फ्लाइंग डैन दे सकते हैं। मजबूत योद्धाओं की भर्ती के मामले में चेन जियांग निश्चित रूप से अग्नि दिव्य महल के साथ लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। बस उन्हें अपना अनुचर बनाना है, ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के शिष्य नहीं, ताकि जब समय आए तो कोई हमारा फायदा उठाने के लिए स्थिति का फायदा उठाए और हमें उनसे सावधान रहना होगा। जहां तक लाभ की बात है, यह अग्नि दिव्य महल से बेहतर है, मैं इसे वहन कर सकता हूं, चेन जियांग ने कहा। ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया। अगर हमारे पास पुरस्कार के रूप में हुन्युवान दान है तो हम निश्चित रूप से बहुत सारे मजबूत योद्धाओं को आकर्षित करेंगे। वह अग्नि दिव्य महल सभी उच्च श्रेणी की ग्राउंड लेवल की गोलियों और कुछ स्वर्ग स्तर की गोलियों का उपयोग करता है। अगर लीडर के पास वास्तव में बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी की गोलियां हो सकती हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अनुयायी बहुत जल्दी मजबूत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। चेन जियांग ने शुरू में अपनी साधना बढ़ाने का तरीका सोचने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे पहले हुन्युवान डैन के एक बड़े समूह को परिष्कृत करना होगा। जहां तक फ्लाइंग डैन की बात है तो वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए ली बाओजुन पर छोड़ देगा। वह ड्रैगन शिरा में लौट आया। अभी उसे बड़ी संख्या में सृजन दिव्य तरल को संघनित करना था और उनका उपयोग स्वर्ग स्तर के छर्रों के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की नकल करने के लिए करना था। उदाहरण के लिए हुन्युवान डैन के लिए 2 मुख्य सामग्रियां थीं,
उदाहरण के लिए चेन जियांग 3 दिनों की सामग्री में से केवल एक की नकल कर सकता था, जो एक महीने में 10 थी। अगर यह अन्य ग्राउंड लेवल पिल्स होती तो वह एक महीने में उनका एक बड़ा ढेर बना सकता था। हालांकि वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अगर कोई और होता तो उन्हें हुन्युवान डैन की मुख्य औषधीय सामग्री के 10 सेट उगाने पड़ते। कौन जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। अगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती तो मैं एक ही भट्टी में 4 गोलियां बना सकता था। 10 बैचों में केवल 40 गोलियां होती हैं, लेकिन ये 40 लोगों को आधे साल के लिए भर्ती करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें हर 6 महीने में एक हुन्युवान दान देना बहुत अच्छा सौदा है। हालांकि चेन जियांग हुन्युवान दान को बीन्स की तरह खाता था, लेकिन दूसरों के लिए हर साल एक बीन्स खाना पहले से ही अच्छा माना जाता था। अब जब वे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वे कुछ समय तक हमला नहीं करेंगे, जब तक कि वे अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने और बड़ी मात्रा में गोलियां जोड़ने में सक्षम नहीं हो जाते। वे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शर्त यह है कि अमर सम्राट जो दिव्य तरीके से साधना कर रहा था वह कार्रवाई नहीं करेगा। अगर अमर सम्राट नेतृत्व करता है तो मुझे डर है कि अग्नि दिव्य महल बहुत पहले हमला करेगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, छोटे शरारती ड्रैगन, तुमने पहले कुछ चालें बताई थीं। अगर तुम कोई चाल चलते हो तो क्या तुम उस अमर सम्राट को मार सकते हो? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास जीने के लिए 10 साल और नहीं है, मैं उस आदमी को नहीं हरा पाऊंगा। मैं ड्रैगन स्लेइंग कबीले को इसलिए मार पाया क्योंकि वे लोग बहुत कमज़ोर थे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे मुझसे डर गए थे। लॉन्ग जुएई ने प्यार से हंसते हुए कहा, तो कभी कभी युद्ध में शेखी बघारना भी एक बहुत मजबूत रणनीति होती है। तुम्हें ये भी पता है कि तुम शेखी बघार रहे हो। तुम्हें अपनी सीमाएं पता हैं। चेन जियांग हंसा, ओह ठीक है, क्या तुम भगवान की हवा का उपयोग कर रहे हो? मुझे लगता है कि जब तुमने ये कदम उठाया तो तुम कुछ और ऊर्जा छिपा रहे थे। बिल्कुल नहीं। अगर मैं असली देव वायु का उपयोग करने में सक्षम हूं तो आप मुझे अभी अग्नि दिव्य महल में ला सकते हैं और उस अग्नि दिव्य महल को मार सकते हैं जो आत्मा की खेती करता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, लेकिन ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। यह मेरे व्हाइट ड्रैगन कबीले की विशेष क्षमता है। भले ही हम दिव्य शक्तियों का उपयोग दिव्य शक्तियों में बदलने के लिए न करें, फिर भी हम इसका उपयोग हमला करने के लिए कर सकते हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा लगता है कि आप अभी तक उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं। लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया, बेशक यह मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ समय की बात है। अगर ये तुम होते तो तुम्हें साधना करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता। पहले एक सांसारिक अमर बनना पड़ता और फिर तुम्हें ज़्यादा दिव्य शक्ति की ज़रूरत होती। अगर नहीं तो तुम्हें पता होता कि ईश्वरीय हवा को संघनित करने के लिए कितनी दिव्य शक्ति की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने शक्तिशाली रहस्यमयी लॉ का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि तुम अपनी दिव्य शक्ति को एक पल में खत्म कर पाओगे। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसके पास पहले से ही अपने वर्तमान दिव्य ज्ञान सागर में बहुत सारी दिव्य शक्ति थी, लेकिन एक ईश्वरीय हवा को संघनित करने में बस एक पल लगेगा। जब मैं हुन्युवान दान की औषधीय सामग्री तैयार कर लूंगा तो मैं स्वर्ग स्तर की गोलियों की तलाश करूंगा जो मेरी दिव्य आत्मा को मजबूत कर सकती हैं। मुझे औषधीय सामग्री की तलाश किए हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें पा सकूंगा। चेन जियांग ने बुदबुदाया, अपनी आंखें बंद की और सृजन दिव्य द्रव को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। पलक झपकते ही समय बीत गया। 2 महीने बीत चुके थे और चेन जियांग ड्रैगन नस से बाहर आ गया था। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा उसने महसूस किया कि यहाँ दर्जनों शक्तिशाली आभाएं थीं। वे सभी अपरिचित आभाएं थीं, लेकिन इस नई शाही स्वर्ग दुनिया के लिए वह उन लोगों का समूह माना जा सकता था जो बहुत मजबूत थे। हालांकि ये आभाएं शांत नहीं थीं और समय समय पर उनमें उतार चढ़ाव होता रहता था। जाहिर है ऐसा उनकी भावनाओं के प्रभाव के कारण होता था। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ असाधारण ताकत वाले कई विशेषज्ञ मौजूद थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी थे और उनकी संख्या उससे भी ज्यादा थी जितना वह समझ सकता था। उनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। क्या हो रहा है? जब चेन जियांग वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत शोर था। कुछ लोगों के चेहरे और कान लाल हो गए थे, मानो वे कभी भी लड़ सकते थे। चेन जियांग ने यहाँ के लोगों पर नजर डाली। वे सभी 7 निर्वाण क्लेशों से गुजरे थे और इन 2 महीनों में डुआन चोंग और ली बाओजुन ने वास्तव में कुछ शिष्यों की भर्ती की थी। बूढ़ा आदमी और अधेड़ उम्र का आदमी ज्यादातर एक जैसे ही दिखते थे, लेकिन वहां कुछ युवा भी थे। बूढ़ा आदमी और अधेड़ उम्र का आदमी ज्यादातर एक जैसे ही दिखते थे और वहां कुछ युवा भी थे। उनमें से आधे से ज्यादा लोग शिकार करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें अग्नि दिव्य महल द्वारा भेजा जाना चाहिए। ली बाओजुन ने कहा। यह स्पष्ट था कि उसे इस तरह की चीजों की आदत हो गई थी। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और जोर से बोला, क्या अवैध शिकार? हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त आपके द्वारा धोखा खाएं। आपके ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के अनुचर होने में क्या अच्छा है? हालांकि आपके द्वारा दबाए गए शक्तिशाली बुजुर्ग हैं,
लेकिन वे सभी उदासीन प्रतीत होते हैं। हर कोई जानता है कि आपका ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल जल्द ही या बाद में आपके अग्नि दिव्य महल द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यदि आपका अग्नि दिव्य महल आपके चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करता है तो आपका ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल निश्चित रूप से मदद करेगा और आपके सभी अनुचर निश्चित रूप से मर जाएंगे। हम इन सभी मेहनती साधकों को उड़ने वाले दोस्तों के करीब आपके हाथों दफन होते हुए नहीं देख सकते। डुआन चोंग और ली बाओजुन के पास इन लोगों को सिटी लॉर्ड के महल में घुसने के लिए मनाने के लिए दूसरी योजनाएं थीं। अगर उन्हें बाहर निकलने के लिए राजी कर लिया जाता तो वे उनके पिछलग्गू नहीं बनते, इसलिए ली बाओजुन और डुआन चोंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे यहाँ एक दूसरे से बहस करेंगे। इसके अलावा राक्षसों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने राक्षसों को मानव क्षेत्र में जलाने, मारने और लूटने की अनुमति दी। हालांकि आप सभी ने आंखें मूंद लीं और यहाँ तक कि हर दिन अग्नि दिव्य महल की खुशखबरी के बारे में शेखी बघारी। क्या आप सभी ने नहीं देखा कि कैसे अग्नि दिव्य महल को मानव क्षेत्र के लोगों द्वारा इतनी बुरी तरह से डांटा जा रहा था? एक महिला ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग पहले ही बता सकता था कि जो लोग जाने के लिए राजी हो गए थे वे पहले ही चले गए थे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे वे ज्यादातर घुमंतु साधक थे जो अग्नि दिव्य महल और दानव और शैतान क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ सांठगांठ करते हुए नहीं देख सकते थे। भले ही वे ड्रैगन वशीकरण स्कूल द्वारा दी गई गोलियां नहीं चाहते थे, फिर भी वे ड्रैगन वशीकरण स्कूल में शामिल हो गए। जब हम आए तो हमने पहले ही फायर डिवाइन पैलेस के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया था। हमारे पास खुद पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसलिए हमें कई जानकार लोगों से हाथ मिलाना पड़ा और हम निश्चित रूप से फायर डिवाइन पैलेस जैसे साथी को, जिसका दिल सांप और बिच्छू का है, चेन मार्शल महाद्वीप की ड्रैगन नसों को प्राप्त करने नहीं दे सकते थे। भविष्य के दैत्यान के लिए ये केवल एक आपदा होगी। एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा अपनी आंखें बंद कर लीं और उदासीनता से बोला, तुम लोग हमें मनाने के लिए यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने अग्नि दिव्य महल के लाभ प्राप्त किए हैं। तुम्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमें मनाने के लिए यहाँ आने से पहले भविष्य में युद्ध के मैदान में यहाँ के लोग तुम्हें बेरहमी से मार डालेंगे। चेन जियांग ने अचानक कहा, अगर वे मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के अनुयायी नहीं हैं तो वे सभी हमारे पक्ष में हैं। मुझे देखने दो कि वास्तव में ऐसा कृतघ्न काम किसने किया। क्या तुम नहीं जानते कि अग्नि दिव्य महल की वजह से ही आत्मा दानव प्राणी इतने बड़े पैमाने पर मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने में सक्षम हैं? भले ही कोई ऐसी ताकत हो जो आत्मा दानव प्राणियों पर हमला करना चाहती हो, वे सभी अग्नि दिव्य महल द्वारा रोक दिए जाएंगे। तुम ये स्पष्ट रूप से जानते हो। मैं तुम्हारे चेहरे याद रखूंगा। ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी को जल्दी से छोड़ दो और अगर मैं तुम्हें भविष्य में फिर से देखूंगा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चेन जियांग की आवाज में हत्या का इरादा था। इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जल्दी करो और चले जाओ। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को पहचान लिया जो अचानक प्रकट हुआ था। अग्नि दिव्य महल के अमर राजा वांग क्योंगजिन पहले भी इस व्यक्ति से हार चुके थे जब वे गोलियां परिष्कृत कर रहे थे और यह उस समय एक दुखद नुकसान था। जो लोग गोलियां बनाते थे वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन सेना में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी ने देखा कि ली बाओजुन और डुआन चोंग, दो बुजुर्ग, उनका बहुत सम्मान करते थे। अग्नि दिव्य महल द्वारा लोगों को खुलेआम यहाँ से चले जाने के लिए मनाने के लिए भेजे गए लोगों के इस समूह को इतने दिनों तक यहाँ उत्पात मचाने के बाद भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल द्वारा नहीं भगाया गया था। फिर भी उन्होंने अचानक उनके मुंह से ऐसे कटु शब्द सुने जिससे वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यहाँ पर जो लोग खिलवाड़ करने की हिम्मत कर रहे थे वे सभी काफी मजबूत लोग थे और उनमें हिम्मत भी थी। अब जब उन्हें भाग जाने को कहा गया है तो वे निश्चित रूप से बहुत उदास महसूस करेंगे अगर वे ऐसे ही चले गए। हालांकि यह उनका क्षेत्र था, इसलिए वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे मुड़कर जाने वाले थे, चेन जियांग ने अचानक कहा, इन पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ पुण्यवान दान को परिष्कृत किया है। चूंकि यहाँ हर कोई हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का अनुयायी है, इसलिए हम निश्चित रूप से आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। वे देखना चाहते थे कि कितने पुण्यवान दान हैं। आखिरकार ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में 40 अनुचर थे। प्रति व्यक्ति केवल एक गोली लेना असंभव था, यानी 40 पुण्यवान दान। यहाँ तक कि अग्नि दिव्य महल जैसी बड़ी सेना के लिए भी यह अभी भी एक बड़ी संख्या थी। भले ही अग्नि दिव्य महल में वे हों, यह इतना सीधा नहीं होगा। चेन जियांग ने एक बड़ा ज़ेड बॉक्स निकाला और उसे खोला। एक धुंधली सुनहरी धुंध तुरंत बाहर तैरने लगी। धुंध पूरे हॉल में फैल गई और एक समृद्ध औषधीय सुगंध अंदर फैल गई, जिससे व्यक्ति को ताजगी का एहसास हुआ। जब अनुयायियों ने इसे देखा तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जब वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में आए तो ली बाओजुन ने उन्हें उचित इनाम देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें वास्तव में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। वे केवल ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को फायर डिवाइन पैलेस के खिलाफ लड़ने में मदद करना चाहते थे। इनमें से ज्यादातर अनुयायी दुष्ट साधक थे, इसलिए उच्च स्तर की गोलियां उनके लिए बहुत मुश्किल थीं। भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत से सामग्री इकट्ठी की हो, फिर भी उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर की जरूरत होगी। अगर वे असफल हो गए तो उन्हें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं होगी।
जेड बॉक्स में दर्जनों स्वर्ण हुन्युवान दान के कारण अग्नि दिव्य महल के लोगों की आंखें लाल हो गईं। अग्नि दिव्य महल में उन्हें इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिला। आप में से प्रत्येक एक गोली ले सकता है। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो आप हर 6 महीने में एक गोली ले सकते हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है तो आप भी एक फ्लाइंग डैन ले सकते हैं। चेन जियांग के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। आधे साल बाद एक हुन्युवान दान। हालांकि हुन्युवान दान निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोलियां थीं, फिर भी वे जड़ी बूटियों से बहुत जुड़ी हुई थीं। हर आधे साल में अगर एक हुन्युवान दान होता तो इन दुष्ट साधकों के लिए उसे बहुत उच्च स्तर का उपचार दिया जाता। भले ही बहुत सारे स्पार हों, वे इतने सारे नहीं खरीद पाएंगे। चेन जियांग ने ली बाओजुन को जेड बॉक्स दिया ताकि वह उसे वितरित कर सके। वह लंबे समय से जानता था कि चेन जियांग एक अमीर कीमियागर था, लेकिन अब वह हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह आधे साल में इतने सारे हुन्युवान डैन का उत्पादन कर सकता है तो ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल निश्चित रूप से इस डीटियान पर शासन करने में सक्षम होगा। हर 6 महीने में उन्हें एक हुन्युवान दान मिलता था। इससे वे निश्चित रूप से छलांग लगाकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी उपस्थिति पहले ही याद की जा चुकी थी और पहले वे कहते रहे थे कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की हालत खराब है, लेकिन अब अगर वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं तो चाहे वे कितने भी मोटे चमड़े वाले क्यों न हो, वे ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। हुन्युवान दान को बाहर भेजने के बाद चेन जियांग ने ली बाओजुन के साथ पिछवाड़े में आने से पहले कुछ देर तक इन अनुयायियों के साथ बातचीत की। बड़े ली, ये फ्लाइंग डैन की दवा है। अगर आपके पास समय हो तो आप इसमें से कुछ को परिष्कृत कर सकते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि उन्हें कैसे परिष्कृत किया जाए और मेरे पास उन्हें सीखने का समय नहीं है। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। वास्तव में 29 मौत के फूल थे जो गोलियों के 20 बैच बनाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि इस प्रकार की गोली ऐसी गोली नहीं थी जिसे परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह ऐसी 40 गोलियां बना सकता था जो उपयोग के लिए पर्याप्त थीं। अगर यह खबर बाहर आ गई तो बहुत से लोग मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के अनुयायी बनना चाहेंगे। मुझे डर है कि तब तक पर्याप्त गोलियां नहीं होंगी। क्या हमें अभी भी शिष्यों की भर्ती करनी होगी? ली बाओजुन ने पूछा। 100 स्थानों की सीमा है। चेन जियांग ने कहा, हमें इन लोगों को बहुत लंबे समय तक रखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि अग्नि दिव्य महल के साथ युद्ध खत्म नहीं हो जाता, ये केवल 2 से 3 साल तक ही चलेगा। वर्तमान में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में बहुत कम निर्वाण क्षेत्र के योद्धा थे। उनमें से कई ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में युवा लोग थे और उन्हें विकसित होने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद चेन जियांग को ली बाओजुन को देने के लिए अभी भी कुछ हुन्युवान दान को परिष्कृत करना था, इसलिए वह केवल सृजन दिव्य द्रव को संघनित करने के लिए अपनी बंद दरवाजे की साधना जारी रख सकता था। हुन्युवान दान की औषधीय सामग्री की नकल करने के बाद उसे तुरंत उन्हें हुन्युवान दान में परिष्कृत करना था, जो बहुत व्यस्त था, जिसके कारण उसके पास अन्य काम करने का समय नहीं था। चेन जियांग ने अगले 2 महीनों तक करवटें बदली और ली बाओजुन को देने के लिए 80 हुन्युवान दान प्राप्त करने के बाद वह आखिरकार बहुत आराम से हो गया और उसके बाद उसे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत थी। उसे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाने की भी ज़रूरत थी और उसके दोस्त जो उसकी ही उम्र के थे, जैसे कि यू शियाओदाओ, सभी हर रोज़ अपने प्रशिक्षण में डूबे रहते थे। उनकी साधना बहुत तेज़ी से बढ़ती थी। यदि उसने अपनी गति नहीं बढ़ाई तो वह चढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति हो सकता है। लानत है अग्नि दिव्य महल पर, यह मुझे बहुत चिंतित करता है, चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। हालांकि अग्नि दिव्य महल उस समय सीधे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसका ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल निश्चित रूप से जाकर मदद करेगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, अभी हम नहीं जानते कि वे कब हमला करेंगे, लेकिन आप पूरे दिन चिंता कर रहे हैं, क्यों न हम पहले हमला करें? आप संभवतः बहुत निष्क्रिय नहीं हो सकते, उस समय मैं भी हमला करूंगा। लॉन्ग जुएई की वर्तमान ताकत के साथ, जब तक उसे उन अमर राजाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। पहला कदम उठाना वाकई एक अच्छा विचार है। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन अग्नि दिव्य महल की तुलना में हमारी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जो हमें चौंका सके। अग्नि दिव्य महल एक शक्तिशाली शक्ति है जिसने राक्षसों और मानव क्षेत्र के साथ गठबंधन किया है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह डरावना है। और उनके अग्नि दिव्य महल का सबसे बड़ा खतरा 2 अमर राजा और अमर सम्राट हैं जो दिव्य मार्ग की खेती करते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, जो शक्तियां अग्नि दिव्य महल के साथ मिलीभगत कर रही हैं, वे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे कितनी शक्तिशाली हैं। अगर हम उन पर सीधे हमला कर सकें तो वे शक्तियां जो अग्नि दिव्य महल के साथ मिलीभगत कर रही हैं, निश्चित रूप से हिल जाएंगी। उस समय वे अग्नि दिव्य महल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और साथ ही वे हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर हमें वास्तव में ऐसा करना है तो हमें अग्नि दिव्य महल के आधार को जानना होगा और हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत भी जुटानी होगी।
हम बहुत लंबे समय तक हमला नहीं कर सकते, हमें पीछे हटने का रास्ता छोड़ना होगा। बेशक ये सिर्फ इतना है कि आप ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल यह अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आपको चेन मार्शल महाद्वीप में जाना होगा और उन शक्तियों के बड़े लोगों के साथ बातचीत करनी होगी, उन्हें अपनी ऊर्जा का योगदान करने और संसाधन प्रदान करने देना होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने पूरी रात चर्चा की और एक सामान्य योजना बनाई। उसके बाद वेली बाओजुन और डुआनचोंग की तलाश करेंगे और उनके साथ अपने विचार साझा करेंगे, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। इसके बारे में क्या ख्याल है एल्डर डुआन? आप कुछ सबसे मजबूत शिष्यों को प्रशिक्षित करेंगे। इसका उपयोग आश्चर्यजनक हमलों के लिए किया जाता है, केवल 300 से 500 लोग ही कर पाएंगे। एल्डर ली, गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखें, उस समय आपके पास पर्याप्त गोलियां होंगी, विशेष रूप से उपचार और विश्रण की गोलियां। ये खबर अभी अपने गुर्गों को न बताएं, यहां तक कि मुख्य शिष्यों को भी नहीं। मैं उनसे बात करने के लिए चेन मार्शल महाद्वीप की यात्रा करूंगा, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग को लगा कि अब समय आ गया है कि उसे अपना चेहरा दिखा दिया जाए। उसे उस समय जाना ही था और उसे अपनी सारी संपत्ति दिखानी थी। वह सबसे पहले दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश में आया और लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन की तलाश में दिव्य शस्त्र गहन क्षेत्र में गया। एल्डर पेन हमें खोजने आए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आइसी विंड वैली के किनारे इतनी जटिल चीजें होंगी। साथ ही एल्डर पेन के जीवन को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जिस क्षण जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग को देखा, उसने जल्दी से इस मामले को उठाया और हल्के से चेन जियांग के चेहरे को छुआ। मेरे साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ। यूलान को बुलाओ। चेन जियांग ने भी उसके माथे को चूमा। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेंग यूलान दौड़कर अंदर आया और अपने बंधे हुए सफ़ेद बालों को झटककर दूर फेंक दिया और अपने कंधों पर गिरा दिया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ जगह दूंगा, इसलिए जब मैंने आप लोगों को आते देखा तो मैंने ट्रेनिंग के लिए जाने की तैयारी कर ली, लेंग यूलान ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? लेंग यूलान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो कहिए। चेन जियांग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन मुझे इस पर आपकी राय पूछने की ज़रूरत है। यानी हम चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हम पहले फायर डिवाइन पैलेस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेंग यूलान ने जब ये सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। मैं सहमत हूँ, हमें इन कमीनों को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, उन्हें इतना तंग होने के लिए मजबूर करना चाहिए था। जू जियानिक्सियन ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। क्या आपके पास कोई ठोस योजना है? चेन जियांग ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन पहले मुझे आप सभी से ट्रांसमिशन एरे प्लेट को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूं, और फिर इस तरह का एक मौत का तीर। उसने मृत्यु प्रेरक बाण निकाला और बोलना जारी रखा, आपके दिव्य अस्त्र संप्रदाय के गुप्त कक्ष में इस प्रकार की वस्तु होनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए लगभग 500 की आवश्यकता होगी। हमारे गुप्त हॉल में केवल 100 लोग हैं, और वे सभी प्रथम श्रेणी के हत्यारे हैं जिन्हें मास्टर बनने के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि डेथ हंटिंग एरो का उपयोग करने के लिए आपके पास एक मजबूत छिपने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में अत्यधिक विषैले जहर की भी आवश्यकता होती है। जू जियानिक्सियन ने कहा, डेथ हंटिंग एरो की शोधन विधि कुछ ऐसी थी जो लियू मिंगर और डोनफांग जिन्यू ने उसे दी थी। एक बार में 500 को परिष्कृत करना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसे ट्रांसमिशन सरणी की सरणी डिस्क को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। बेशक ये सब चुपचाप फायर डिवाइन पैलेस पर हमला करने के लिए था। मेरे पास वह व्यक्ति है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोग इसे पूरा कर सकते हैं? अगर यह 1 साल के भीतर होता तो आप लोग शायद इससे बहुत कुछ बना सकते थे, चेन जियांग ने पूछा। जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान ने एक दूसरे को देखा और कहा, यदि आप फॉर्मेशन प्लेट जोड़ते हैं तो हम इसे 1 साल के भीतर पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़े व्यस्त होंगे। लेंग यूलान ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और हंसते हुए कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि हम दोनों इसे परिष्कृत करने जा रहे हैं। जब वह समय आएगा तो हम दिव्य हथियार संप्रदाय से गुप्त शोधन टीम की मदद लेंगे। तो यह मामला है, मेरे पास एक मजबूत जहर है, और वह भी बहुत मजबूत। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं अग्नि दिव्य महल को चौंका सकता हूं। चेन जियांग भी हंसा, उसकी हंसी बेहद भयावह थी। तो फिर कियान को ढूंढो और उसकी डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड से कुछ और गोलियां परिष्कृत करवाओ। जब समय आएगा तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जू जियानिक्सियन ने कहा। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल भी गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन ये पूरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के लिए था। अगर डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड भी इसमें शामिल हो जाता तो उस पर दबाव बहुत कम हो जाता। हाँ, अब मैं जाऊंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। बस जाओ और उचित मामलों पर चर्चा करो। उसके घर मत जाओ और गड़बड़ मत करो, उसे चोट मत पहुंचाओ।
जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग को गहरी नज़र से देखा और धीरे से कहा। चेन जियांग चौंका, मुझे पता है। दिव्य हथियार स्वर्गीय देश छोड़ने के बाद चेन जियांग तुरंत दान सुगंध शुद्ध भूमि पर नहीं गया, बल्कि इसके बजाय वहां चला गया। वर्तमान नेता का नाम चेन जियानटियन था और वह अतीत में सुपर मार्शल स्कूल का एक बुजुर्ग था। इसके अलावा उसकी ताकत खराब नहीं थी, बेशक वह गु डोंगचेन से कमजोर था। वर्तमान में सुपर मार्शल स्कूल की समग्र शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी। हालांकि गु डोंगचेन, वु काइमिंग और हुआंग जिनटियन मौजूद नहीं थे, सुपर मार्शल स्कूल अभी भी चेन मार्शल महाद्वीप का नेता था। यदि वे अग्नि दिव्य महल पर हमला करना चाहते थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें सुपर मार्शल स्कूल की मदद की आवश्यकता होगी। सुपर मार्शल प्रोपैथिक दायरे के अंदर चेन जियाटियन और चेन जियांग एक गुप्त कमरे में थे। जब उन्हें पता चला कि चेन जियांग बिना किसी की जानकारी के सील से बाहर निकल गया है तो वह बेहद हैरान हो गए, लेकिन हैरान होने के बाद उन्हें लगा कि यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। चेन जियानटियन एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही दयालु मुस्कान रहती थी। अगर ऐसा होता तो चेन जियांग को उनका बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि वह कुछ पिछले नेताओं के शिष्य थे। बूढ़े चेन, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम सभी को तैयार होने देने आया हूं। चेन जियांग सीधे मुद्दे पर आया और कहा, फायर डिवाइन पैलेस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। हम उन्हें हर समय हम पर हमला करने नहीं दे सकते, हमें उनसे भी लड़ना होगा। अग्नि दिव्य महल कुल मिलाकर बहुत मजबूत था और उसके पास एक अमर राजा भी था, लेकिन चेन जिया जानता था कि चेन जियांग कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस पर उसे भरोसा न हो। मुझे बताओ कि हमारा चेन मार्शल महाद्वीप सबसे पहले क्या करने जा रहा है? चेन जियानटियन ने पूछा। हमला करने से पहले हम ये पता लगा लेंगे कि उनके पास कितने विशेषज्ञ हैं, और उस समय हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता है। फिर सुपर मार्शल स्कूल को उनके फायर डिवाइन पैलेस के अन्य शिष्यों पर सीधे हमला करना होगा, जो केवल एक अस्थायी योजना है। इसलिए हमें आपके सुपर मार्शल स्कूल को तैयार करने और प्रशिक्षण के लिए कुछ अच्छे शिष्यों का चयन करने की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं। अगर फायर डिवाइन पैलेस चेन मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला करता है तो हमारा सुपर मार्शल स्कूल भी लड़ेगा। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पहले ही कार्रवाई करें ताकि हम दबाव कम कर सकें। आप कब कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? ली जियाई ने पूछा। लगभग 1 साल बाद मुझे लगता है कि फायर डिवाइन पैलेस चेन मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला करने वाला है। उन्होंने पहले अपने पवित्र फायर स्कूल के एक सदस्य को मार दिया था, इसलिए उन्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और पिछली बार जब वे हमें भड़काने के लिए हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी में आए थे तो उन्होंने बहुत सारी गोलियां भी खो दी थीं, इसलिए निकट भविष्य में उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। चेन जियांग ने कहा। अग्नि दिव्य महल और उस दिव्य शैतान पंथ ने भी गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष किया, जिससे अग्नि दिव्य महल को एक निश्चित मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण था कि चेन जियांग इतना आश्वस्त था। चेन जियांग से पवित्र अग्नि विद्यालय के बारे में सुनकर चेन जी तियान का दिल द्रवित हो गया। उसने सोचा था कि पवित्र अग्नि विद्यालय की हत्या का मामला बहुत बड़ा रहस्य है, और अब उसे यकीन हो गया था कि चेन जियांग ने ही उसे गुप्त रूप से मारा था। सुपर मार्शल स्कूल का अभिवादन करने के बाद चेन जियांग फिर से लॉर्ड्स आइलैंड गया। लॉर्ड्स आइलैंड का द्वीप मास्टर भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह लियान यंगशियाओ का बेटा था और लियान यंगशियाओ और उसके बीच संबंध खराब नहीं थे। बेटों में से एक, लियान मिंगडोंग, उसका दोस्त भी था। इसलिए चेन जियांग और नए द्वीप मास्टर वास्तव में अच्छी तरह से नहीं मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो लियान यंगशियाओ ने उसे यह पद नहीं दिया होता। वह लियान यंगशियाओ जैसा ही था, वह दिखने में बेहद खूबसूरत था। चेन जियांग ने उसे अग्नि दिव्य महल पर हमला करने की अपनी योजना के बारे में बताया और वह भी इसमें भाग लेने के लिए सहमत हो गया। वह तुरंत गुप्त रूप से तैयारी करेगा और जब ऐसा होगा तो वे अग्नि दिव्य महल को चौंका देने के लिए एक साथ काम करेंगे। अंत में चेन जियांग डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड में चला गया। जहां तक गर्वित तलवार संप्रदाय और जानवर मार्शल स्कूल का सवाल है, ये दोनों संप्रदाय बहुत पहले ही गिर चुके थे और संप्रदाय के कुछ मुख्य सदस्य भी थे जो शरण लेने के लिए अग्नि दिव्य महल में चले गए थे। यही कारण था कि चेन जियांग उन्हें खोजने नहीं गया। उसे चेन जियांग की तरह बनना था, जिसे स्वर्ग स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पूर्वदर्शी कीमिया की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह पूर्वदर्शी कीमिया का उपयोग करती है तो भी स्वर्ग स्तर को परिष्कृत करने में बहुत लंबा समय लगेगा। चेन जियांग ने डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड के अंदर गुफा में प्रवेश किया और गुप्त कमरे में पहुंचा। ये देखकर कि वो कियान ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं, वह हंसा। छोटी कियान, तुम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही हो। मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको मुझे सिस्टर कियान कहना चाहिए। वो कियान ने उस पर नजरें घुमाईं। जैसे ही वह बिस्तर से उतरा, चेन जियांग हवा के झोंके में बदल गया और उड़कर आया, इस खूबसूरत कोमल लड़की को गले लगाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर कि वो कियान के सुरुचिपूर्ण और सुंदर चेहरे पर लालिमा की झलक थी, वह उसके गुलाबी होठों को चूमने से खुद को रोक नहीं सका।
चेतना को विकसित करना वास्तव में कठिन है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं कब आपके स्तर तक पहुंच पाऊंगा। आप वास्तव में एक विचित्र व्यक्ति हैं, फिर भी आपकी चेतना इतनी मजबूत है। वुकियान हल्के से चेन जियांग की छाती पर झुक गई और हल्की सी आह भरी। चेन जियांग भी चाहता था कि वह जल्दी से अपनी चेतना को ऊपर उठाए। आखिरकार ये गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बेहद उपयोगी था, लेकिन ये तब तक तेज नहीं होगा जब तक कि वह दिव्य शैतान पंथ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भगवान दानव पूल के पानी को नहीं ढूंढ सकता और वो कियान को दिव्य तरीके से आत्मा नवजात आत्मा की खेती करने में मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई भी किसी व्यक्ति की चेतना को जल्दी से बढ़ाने में असमर्थ थी। अपना समय लो, इस तरह की चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तुम्हें एक स्थिर रास्ता अपनाना चाहिए, वरना तुम आसानी से पागल हो जाओगे। चेन जियांग ने अपने बालों को सहारा दिया। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच की खाई और अधिक बढ़े। वुकियान ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए चेन जियांग को जोश से चूमा। इस समय चेन जियांग ने आखिरकार वुकियान को अग्नि दिव्य महल पर हमला करने के मामले के बारे में बताया, लेकिन अन्य शक्तियां पहले से ही इस पर सहमत थीं, इसलिए निश्चित रूप से वुकियान इसका विरोध नहीं करेगी। इसके अलावा वह लंबे समय से ऐसा करना चाहती थी, इसलिए चेन मार्शल महाद्वीप के भीतर हर एक ताकत को एक तंग कोने में धकेला जा रहा था। चेन मार्शल कॉन्टिनेंट में सभी अलग अलग ताकतों का अभिवादन करने के बाद चेन जियांग शैतान वशीकरण कॉलेज भी गया, जो एक ऐसी ताकत थी जिसे हमेशा फायर डिवाइन पैलेस के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थीं। जुओ जेनिक्सुआन ने बहुत जल्दी वादा किया और उस समय वह निश्चित रूप से फायर डिवाइन पैलेस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि शैतान वशीकरण कॉलेज भी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। इसलिए यदि चेन मार्शल कॉन्टिनेंट और ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को मार दिया जाता तो बहुत संभावना थी कि शैतान वशीकरण कॉलेज अगला होगा। मुझे आगे कड़ी मेहनत करनी होगी। उम्मीद है कि मैं 1 साल के भीतर अपनी ताकत थोड़ी बढ़ा पाऊंगा। एक बार मेरी पहचान उजागर हो जाने के बाद बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ड्रैगन शिरा पर लौटकर चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली, फिर सृजन दिव्य तरल को संघनित करना शुरू कर दिया। चेन जियांग जानता था कि वह थोड़े समय में अपनी ताकत को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन वह कोशिश करना चाहता था। वह पूरी ताकत से प्रयास करना चाहता था ताकि वह देख सके कि इस साल के दौरान वह कितना सुधार कर सकता है। उन काले रक्त जादू सूरजमुखी की नकल करना मत भूलना। जब आप बिना किसी जहर के उन मौत के तीर का उपयोग करेंगे तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। लॉन्ग जुएई ने उसे याद दिलाया, उसे डर था कि वह भूल जाएगा। प्रतिबंधित जहर के प्रभाव में ब्लैक ब्लड मैजिक सूरजमुखी शक्तिशाली जहर थे। आश्चर्यजनक हमले के दौरान इस जहर का बहुत अधिक उपयोग किया जा सकता था, इसलिए चेन जियांग निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं भूलेगा। मुझे पता है कि चेन जियांग की लौ बढ़ने के बाद उसने हुन्युवान दान को बहुत तेज गति से परिष्कृत किया। पहले जब वह और वांग कियोंगजिन शर्रों को परिष्कृत कर रहे थे तो इस तथ्य के कारण कि लौ पर्याप्त मजबूत नहीं थी, उसने बहुत समय लगाया। लेकिन अब वह पहले की तुलना में 2 गुनी से अधिक गति से था, एक दिन और एक रात में 2 बैचों को परिष्कृत करने में सक्षम था। ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग हमेशा सफल नहीं रहा। चेन जियांग पहले ही 3 बार असफल हो चुका था, लेकिन अपनी वर्तमान उम्र में उसके पास हुन्युवान दान को परिष्कृत करने के लिए इतनी उच्च सफलता दर थी, जिसे बहुत प्रभावशाली माना जाता था। अभी अधिकांश लोग जो स्वर्ग स्तर की गोली बनाने में सक्षम थे, उन्हें कई वर्षों तक जीना होगा, और केवल वे लोग जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता कीमिया को 100 से अधिक तक प्रशिक्षित किया है, वे इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। अभी वह अन्य स्वर्ग स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वर्तमान स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। उसका नई गोलियों को परिष्कृत करना सीखने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा अभी हुन्युवान डैन के साथ वह बहुत लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम होगा। हर 6 महीने में अग्नि दिव्य महल में जाने वाले कुछ शिष्यों का हृदय परिवर्तन हुआ और वे पहले ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में चले गए, लेकिन ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में सभी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का अतिथि बनने की शर्तें बहुत अधिक थीं, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को दरवाजे के बाहर ही खारिज कर दिया गया। भले ही वे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में शामिल न हो पाएं, लेकिन उन लोगों ने अब वहां जाने की योजना नहीं बनाई। अभी हर कोई बता सकता था कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल बेहद शक्तिशाली था, इतने समृद्ध औषधीय आधार के साथ। इस पहलू में वह पहले से ही फायर डिवाइन पैलेस से आगे निकल गया था। अगर वे फायर डिवाइन पैलेस में शामिल होते, अगर वे भविष्य में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से लड़ते, तो शायद वे अपनी जान गंवा देते। जहां तक ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के अनुयायियों की बात है, वे सभी ऐसे लोग थे जिन पर ली बाओजुन और डुआन चोंग ने नजर रखी थी, और वे अग्नि दिव्य महल से डरते नहीं थे। इसलिए भले ही भविष्य में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और अग्नि दिव्य महल में टकराव हो जाए, ये मजबूत योद्धा डरेंगे नहीं। ये सभी अनुचर दुष्ट साधक थे। उन्हें पिछले कई वर्षों में न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड में शीर्ष दुष्ट साधक कहा जा सकता है। उनमें से कुछ तो हजारों साल तक जीवित रहे, लेकिन उनकी संख्या केवल 100 थी।
हालांकि दुष्ट साधकों का ये समूह निर्वाण क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी उन संप्रदायों की तुलना में उनमें कमी थी। इसलिए न केवल ली बाओजुन ने उन्हें कुछ पुण्यवान दान दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें कुछ ग्राउंड लेवल गोलियां भी दीं, जो इन दुष्ट साधकों के लिए बेहद मददगार थीं। दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश ने पहले ही 500 मौत के प्रेत बाणों को परिष्कृत कर दिया था और उन सभी को ड्रैगन वशीकरण विद्यालय में भेज दिया था। अभी सिर्फ आधा साल ही बीता था और इस दौरान चेन जियांग एक बार बाहर आया था और वह परिष्कृत काले रक्त जादू सूरजमुखी को बाहर निकालने और शिष्यों को जहर का उपयोग करके मौत के प्रेत बाणों से परिचित कराने के लिए था। हालांकि इस मामले को डुआनचोंग ने संभाला था और उनका डुआन कबीला इस तरह की चीज़ों से बेहद परिचित था, इसलिए चेन जियांग को इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 साल जल्दी ही बीत गया। जब चेन जियांग ड्रैगन फाउंटेन से बाहर आया तो वह साधना के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। हालांकि उसकी जन्मजात क्यूई में सुधार हुआ था, फिर भी वह 8 निर्वाण क्लेशों को आकर्षित करने से बहुत दूर था। सब कुछ तैयार था, अगला कदम अग्नि दिव्य महल के स्थान की जांच करना था और फिर ट्रांसमिशन एरे डिस्क को लाना था, जिससे कि आगे वाला पहले जा सके और अग्नि दिव्य महल को चौंका सके। सरनी डिस्क पहले ही वितरित की जा चुकी थी। लेंग यूलान, जू जियानिक्सियन और दिव्य हथियार संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर्स इसे परिष्कृत करने में कामयाब होने से पहले पूरे 1 साल तक व्यस्त रहे। ये बेहद दुर्लभ था। इस वर्ष के दौरान चेन मार्शल महाद्वीप के सभी विभिन्न संप्रदाय अपने हमलों की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अब वे सभी हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले चेन जियांग चेन मार्शल महाद्वीप के अन्य संप्रदायों के पास ये बताने के लिए गया था कि वह जल्द ही उन पर हमला करने में सक्षम होगा। सभी संप्रदायों ने गुप्त रूप से ट्रांसमिशन एरे स्थापित किए थे और उन्हें फॉर्मेशन प्लेट से जोड़ दिया था। वे बहुत तेजी से बड़ी संख्या में शिष्यों को हमला करने के लिए भेज सकते थे। अग्नि दिव्य महल की ताकत, इन सभी संप्रदायों को इसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी वे उन्हें मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जब से चेन मार्शल महाद्वीप के पास ड्रैगन नस होने की खबर फैली, चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्रों में लोगों पर दबाव कम नहीं था और वे लगातार चिंतित थे कि मजबूत ताकतों का एक बड़ा समूह उन पर हमला करेगा। चेन मार्शल महाद्वीप के विभिन्न संप्रदाय निष्क्रिय स्थिति में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। जब चेन जियांग संप्रदायों में गया तो उसने कई युवा चेहरे देखे। हालांकि शिष्य युवा थे, वे सभी मजबूत थे, निर्वाण क्षेत्र में कई थे और उनमें से कुछ निर्वाण क्षेत्र के 7 या 8 क्लेशों से भी गुजरे। चेन जियांग स्पष्ट रूप से ऐसे युवा और प्रतिभाशाली शिष्यों को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था, इसलिए वह व्हाइट टाइगर गहन क्षेत्र में चला गया। जब व्हाइट टाइगर ने सुना कि चेन जियांग अग्नि दिव्य महल पर हमला करने जा रहा है तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि अब तक उसे जो जानकारी मिली थी वह ये थी कि अग्नि दिव्य महल किसी भी समय चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करेगा, लेकिन अब सब कुछ उलट हो गया था। आप हमारी व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के सदस्यों को उधार लेना चाहते हैं। आखिरकार चेन जियांग के ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के पास अमर राजा अमर सम्राट जैसा मजबूत रैंकर नहीं था। अगर अमर सम्राट ने कार्रवाई की तो चाहे उनके द्वारा भेजे गए कुलीन कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे सभी मर जाएंगे। हाँ, अग्नि दिव्य महल में एक बहुत शक्तिशाली अमर सम्राट है। उसने दिव्य मार्ग पर साधना की और दिव्य शैतान पंथ के उस उप संप्रदाय नेता को आसानी से मार डाला। चेन जियांग ने कहा, जब समय आएगा तो आप सभी लड़ने के लिए बाहर आने से बच सकते हैं। जब तक आप उन अमर सम्राटों को रोकते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। दिव्य शैतान पंथ, वह व्यक्ति जो देवताओं और राक्षसों दोनों की साधना करता है, उसने वास्तव में अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित कर लिया है। हालांकि उसके उपनाम के अनुसार ये दिव्य शैतान पंथ कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। हालांकि आप अलग हैं, मैं बाईजान से कुछ छोटे साथियों को लाने के लिए कह सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का महान बुजुर्ग हूँ। उद्धरण चिन्ह, चेन जियांग ने उसे डार्क रोल आध्यात्मिक मन का प्राप्त करने दिया था और उसे प्राचीन संहिता की भयानक शक्ति को समझने की अनुमति दी थी। बस इस बिंदु पर उसने महसूस किया कि चेन जियांग को चुकाना मुश्किल था। चेन जियांग व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस का मुखिया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितना ताकतवर है, लेकिन अगर वह ताकतवर था तो ये ठीक था। उसने 2 बूढ़े लोगों और 30 युवकों को व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र से चेन जियांग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। बाईजान ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से बहुत परिचित था। उसके आने पर लैन लैन, यान यानरान, दुआन सांचांग और बाकी सभी लोग उसका सम्मान करने के लिए दौड़ पड़े। वे कुछ समय से साथ थे और इस दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। इस समय यान यानरान और अन्य लोगों को और भी अधिक यकीन था कि चेन जियांग वापस आ गया था, बस उसने खुद को छिपा लिया था, अन्यथा वे बाईजान और अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। अग्नि दिव्य महल कहाँ था, ये बहुत से लोगों को नहीं पता था। चूंकि अग्नि दिव्य महल का मुख्यालय एक गुप्त स्थान था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से दूसरों द्वारा हमला किए जाने की संभावना पर विचार किया था। हर कोई केवल इतना जानता था कि अग्नि दिव्य महल के पास एक विशाल बर्फ नगर है,
लेकिन वह निश्चित रूप से अग्नि दिव्य महल का मुख्यालय नहीं था। चेन जियांग को अब गहरे बर्फ शहर के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसकी रक्षा स्वयं एक अमर राजा द्वारा की जा रही थी। हालांकि जब आवश्यक हो तो यह अमर राजा बाहर आ सकता था। क्या तुम पिछली बार शैतान के राज्य में उनका पीछा नहीं कर रहे थे? लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को याद दिलाया। वांग क्योंगजिन एक शैतान साधक है, इसलिए शैतान क्षेत्र में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह जिस स्थान पर पिछली बार रुकी थी वह अग्नि दिव्य महल का मुख्यालय नहीं था। चेन जियांग ने कहा। अब जब सब कुछ तैयार था तो उसे केवल अग्नि दिव्य महल के मध्य स्थिति की स्पष्ट रूप से जांच करनी थी। केवल चेन जियांग ही ऐसा करने के योग्य था। चेन जियांग सबसे पहले शैतानी क्षेत्र में आया था। वह अग्नि दिव्य महल के मुख्य सदस्यों की तलाश करना चाहता था ताकि पता चल सके कि अग्नि दिव्य महल का मुख्यालय कहाँ है। फायर डिवाइन पैलेस आप लोगों की तरह होना चाहिए, कुछ उत्कृष्ट शिष्यों का पोषण करना और चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने की प्रतीक्षा करना, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने शैतान क्षेत्र के कुछ शहरों में खोज की, लेकिन वह किसी को भी नहीं ढूंढ सका। वे राक्षसों के साथ मिल गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक साथ होना चाहिए। अगर वे हमला करते हैं तो वे निश्चित रूप से पिछली बार की तरह चेन मार्शल महाद्वीप में एक अच्छा ट्रांसमिशन सरणी स्थापित नहीं करेंगे। इससे केवल वहां के लोगों की मौत होगी, इसलिए उन्हें एक सरणी डिस्क का भी उपयोग करना चाहिए। अग्नि दिव्य महल में इन चीजों की कमी नहीं है। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर जारी रखा। जब समय आएगा, राक्षस निश्चित रूप से मुख्य बलों में से एक होंगे, और यह चार्ज करने का प्रकार भी होगा। उनमें से बहुत से राक्षसों की संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से काफी अधिक होगी, इसलिए वे यहाँ जो ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग कर रहे हैं वह बहुत बड़ा होना चाहिए। राक्षसों और अग्नि दिव्य महल के शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि टेलीपोर्टेशन की सुविधा हो और बहुत सारे ट्रांसमिशन सरणी बनाने की आवश्यकता न हो। यदि आप इस तरह के विशाल ट्रांसमिशन सरणी का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अपेक्षाकृत बड़े स्पेराइड नस पर निर्भर रहना होगा। राक्षसों के इस समूह में बहुत सारे स्पेराइड नस नहीं हैं, इसलिए आप थोड़ी जांच करने के बाद समझ जाएंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। दानव और शैतान क्षेत्र भी स्पार का उपयोग करते थे, लेकिन चेन जियांग के पास इनमें से कई चीजें थीं, इसलिए उसने जल्दी से शैतान क्षेत्र और शैतान क्षेत्र में सभी स्पाराइड नसों के बारे में समाचार प्राप्त किया। अंत में चेन जियांग ने उस क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया जहां दानव और शैतान क्षेत्र स्पेराइड नस से मिले थे, क्योंकि दो स्पेराइड शिराएं बहुत अधिक दूर नहीं थीं और दानव तथा शैतान क्षेत्र के दोनों ओर स्थित थीं। यदि उनका इस तरह से उपयोग किया जाता तो इससे दानवों के बीच कोई संघर्ष नहीं होता और ट्रांसमिशन सरणी की स्थापना से उन्हें दो स्पेराइड शिराओं की ऊर्जा उधार लेने की भी अनुमति मिल जाती। दानव और शैतान क्षेत्र की स्पेराइड नसों पर मानव क्षेत्र की तरह एक बल का प्रभुत्व नहीं था, क्योंकि यहाँ स्पेराइड नसें बहुत कम थीं। इसलिए उनमें से अधिकांश को एक साथ विकसित किया गया था, और यदि कोई उन पर कब्जा करना चाहता था तो ये ठीक था, लेकिन ये तभी संभव था जब उसके पास अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति हो और वह कई ताकतों से बचाव कर सके। चेन जियांग रात भर यात्रा करता रहा और वहां बहुत से लोग अपनी खबर का इंतजार कर रहे थे। जब तक वह उन्हें जवाब देता और व्यूह रचना खोलता, चेन मार्शल कॉन्टिनेंट, ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और अन्य लोग तुरंत अपने विशेष रूप से प्रशिक्षित कुलीन शिष्यों को उसे मारने के लिए भेज देते। बेशक पहला बैच निश्चित रूप से ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के 500 लोग होंगे जिन्होंने मौत को भगाने वाले तीर का इस्तेमाल किया था। लगभग 10 दिन तक भागने के बाद ही चेन जियांग उस जगह के करीब पहुंच पाया। उसने रास्ते में भी पूछताछ की और पाया कि यह अपेक्षाकृत खतरनाक था, क्योंकि जिन शक्तियों ने इतनी बड़ी स्पेराइड नसों को विभाजित किया था वे किसी को भी उनके पास नहीं आने देती थीं। अगर उन्हें खोजा जाता तो आमतौर पर उन्हें मार दिया जाता। ये जगह नंगे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई थी। अगर कोई मीलों तक देखे तो उसे वीरानी ही नजर आएगी, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद समृद्ध थी। चेन जियांग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चारों ओर खोजबीन की और सबसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर पहुंच गया। ये बड़ी स्पाराइड नस के ऊपर की जगह होनी चाहिए, और जिस दिव्य आत्मा का इस्तेमाल उसने वहां से खोजबीन के लिए किया था, उसने आसमान में ऊपर से नीचे देखा और उसने पाया कि नीचे विशाल पहाड़ों पर गुफाएं थीं। कुछ विशाल पहाड़ तो बड़ी संरचना से ढके हुए थे, और यहाँ तक कि कई शैतान साधक भी थे जो चारों ओर गश्त कर रहे थे। ये जानना आवश्यक था कि शैतान क्षेत्र में उन कुछ महान शैतानों और शक्तियों के नाम ही कई शैतान साधकों को डराने के लिए पर्याप्त थे, और कई शैतान साधक उनके पास जाने का साहस नहीं करते थे। चेन जियांग को लगा कि उसने सही जगह पा ली है। स्वर्ग यात्रा उससे कहीं अधिक फुर्तीली थी। उसने पहले ही इसे सक्रिय कर दिया था और दिव्य आत्मा के कई अलग अलग समूहों में विभाजित हो गया था, सरणी संरचनाओं के माध्यम से जा रहा था और गुफाओं में प्रवेश कर रहा था। फायर डिवाइन पैलेस से कोई नहीं है, लेकिन अंदर कुछ लोग अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये जगह अभी भी उनका बेस नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने एक दिशा में देखा। ये वह जगह थी जहां शैतान क्षेत्र और शैतान क्षेत्र मिलते थे। कई नंगे पहाड़ों से गुजरते हुए चेन जियांग को अचानक अपने सामने एक कमजोर समूह की आभा महसूस हुई।
अगर ये तथ्य न होता कि वह और लॉन्ग जुएई मजबूत दिव्य शक्तियों वाले दिव्य साधक थे तो उन्हें खोजना मुश्किल होता। यहाँ पहाड़ पहले से भी ज्यादा ऊंचा था, और ये पहले जैसा खाली भी नहीं था। इस पर तरह तरह के हरे भरे पेड़ थे जो एक जीवंत माहौल दे रहे थे। चेन जियांग यहाँ तक दौड़कर आया। वह हवा में उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसे डर था कि उसे खोज लिया जाएगा। यदि आप उस संरचना को छूते हैं तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। ये यहीं होना चाहिए, लॉन्ग जुएई ने कहा। मैं पहले जांच करने जाऊंगा। मुझे लगता है कि वे भूमिगत छिपे हुए हैं और ऊंचाई से मैं देख सकता हूं कि वे सभी हरे पहाड़ हैं। उनके पास कोई इमारत नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत शक्तिशाली संरचना है। चेन जियांग ने धैर्यपूर्वक लॉन्ग जुएई की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की। आधे घंटे बाद लॉन्ग जुएई की आवाज़ गंभीर हो गई। ये यही है, लेकिन इन लोगों की समग्र शक्ति वास्तव में बहुत डरावनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे गुप्त रूप से इतने सारे शीर्ष शक्तिशाली राक्षसों, साथ ही अग्नि दिव्य महल के अग्नि तत्ववादियों को प्रशिक्षित करेंगे। अगर वे चेन मार्शल महाद्वीप पर उस प्रवेश द्वार पर हमला करते हैं जिसे उन्होंने अभी अभी भर्ती किया है, भले ही चेन मार्शल महाद्वीप के संप्रदाय पीछे हट जाएं, लेकिन ऊपर के नागरिक निश्चित रूप से विनाश से बच नहीं पाएंगे। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, आपके पास किस प्रकार की ताकत है? चेन जियांग की घबराहट देखकर लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे निर्वाण क्षेत्र के राक्षस हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अचानक हमला होता है तो कुछ को जीतना कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने एक विशाल भूमिगत महल बनाया है। वे वहां गठन प्लेटें खोल सकते हैं और लोगों को यहां एक आश्चर्यजनक हमले के लिए टेलीपोर्ट कर सकते हैं। चेन जियांग ने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग किया। शक्तिशाली संरचना से गुजरते हुए फिर एक छोटे से उड़ने वाले कीड़े में बदल गया और उस दिशा की ओर उड़ गया जिसे लॉन्ग जुएई ने खोजा था। वह पूरे दिन सावधानी से उड़ता रहा और फिर आखिरकार भूमिगत महल में पहुंच गया। ये वाकई बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि उससे भी बड़ा जो उसे गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में मिला था। बस यह उतना सख्त नहीं था जितना कि उसे गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में मिला था, क्योंकि यह मनुष्यों, राक्षसों और दानवों से भरा हुआ था। नीचे एक बहुत बड़ा चौक था। वहां आत्मा दानव और अग्नि दिव्य महल के कई शिष्य युद्ध प्रशिक्षण कर रहे थे। उनका मार्गदर्शन करने के लिए कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। जब चेन जियांग इस जगह पर आया तो उसे समझ में आया कि जब उसने पहले बात की थी तो लॉन्ग जुएई इतनी गंभीर क्यों थी। इस अतुलनीय रूप से विशाल भूमिगत चौक के भीतर लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर ऐसी शक्ति अचानक चेन मार्शल महाद्वीप पर उतर आए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इससे चेन मार्शल महाद्वीप को निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में रक्त की हानि होगी। इस जगह के राक्षस बहुत ही क्रूर थे। हालांकि यह सिर्फ एक झगड़ा था, लेकिन कभी कभी यह ज्यादा वास्तविक होता था। वे एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते थे और कभी कभी तो सामूहिक लड़ाई भी हो जाती थी। चेन जियांग को सबसे अधिक घृणा इस बात से होती थी कि एक बार राक्षसों के मर जाने पर राक्षसों का एक समूह तुरंत उस पर झपट पड़ता और उनके शरीर छीन लेता। इसलिए अग्नि दिव्य महल के सभी शिष्य राक्षसों से बहुत दूर रहते थे। अंदर जाने के कुछ समय बाद ही चेन जियांग ने कई राक्षसों को देखा जो अभी अभी मरे थे और इतने शक्तिशाली थे कि उनके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था। जब खून टपकता था तो राक्षसों का एक समूह उसे चाटने के लिए दौड़ता था, जिससे चेन जियांग की खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। फायर डिवाइन पैलेस। चेन जियांग ने दूर से फायर डिवाइन पैलेस के हजारों शिष्यों को देखा। हालांकि उनके पास ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वे सभी बहुत मजबूत और कुलीन थे, चेन जियांग द्वारा बताए गए फायर डिवाइन पैलेस के शिष्यों से अलग। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो आपको पहले इन अग्नि दिव्य महल के साथियों को मारना होगा। चेन जियांग अपने दिल में चुपके से क्रोधित था। अग्नि दिव्य महल मानव क्षेत्र की एक शक्ति थी, लेकिन अब उन्हें मानव क्षेत्र पर हमला करने के लिए भयंकर राक्षसों से हाथ मिलाना था। एक बार जब राक्षसों का ये समूह चेन मार्शल महाद्वीप में पहुंच गया तो उन्हें बस वहां से चले जाना था और उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा। मैं अमर राजा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकती, लेकिन अमर सम्राट जो दिव्य मार्ग का पालन करता है वह यहाँ है, लॉन्ग जुएई ने कहा। ऐसा लगता है कि मैं बाई जान को ही पहले आने दूंगा। चेन जियांग ने भूमिगत चौक को देखा और मन ही मन उपहास करते हुए कहा, तुम लोगों ने खुद ही एक अच्छी कब्र खोद ली है। बेशक चेन जियांग वास्तव में इस जगह को एक सांस में नष्ट करना चाहता था, लेकिन इस जगह की रक्षा करने वाली व्यूहरचना बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि अमर राजा भी इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। पहले 500 जीवित घूमते हुए क्रॉसबो गार्डों को अपने कुलीन लोगों को मारने दो और फिर अन्य संप्रदायों के शिष्यों को उनके युद्ध कौशल का उपयोग करके राक्षस से निपटने के लिए भेजो। चेन जियांग का मानना था कि इस जगह पर सिर्फ अग्नि दिव्य महल के कुलीन लोग ही सबसे बड़ा खतरा थे। अगर उन राक्षसों का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो राक्षसों का सिर काटने की कला में पारंगत हो तो वे बेहद कमजोर हो जाएंगे। चेन जियांग चुपचाप एक शैतान साधक में बदल गया, किनारे पर एक आराम करने वाली जगह पर चला गया और फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र में पहुंचा जहां अग्नि दिव्य महल के शिष्यों का समूह था।
उसी समय उसने अपने संचार जेड प्रतीक पत्र का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि महान युद्ध शुरू होने वाला था। वरिष्ठ भाईजान, पहले यहाँ आओ। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली अमर सम्राट है, समय आने पर आपको कोई कदम उठाना पड़ सकता है। चेन जियांग ने भाईजान को एक संदेश भेजा। भाईजान 32 सफ़ेद बाघों को लेकर आया। उनमें से 2 बूढ़े सफ़ेद बाघ थे, वे बहुत मजबूत भी थे, और जहाँ तक 30 युवा सफ़ेद बाघों की बात है, वे भी कमज़ोर नहीं थे। लॉन्ग जुएई ने पहले ही कहा था, ये सफ़ेद बाघ मूल रूप से सभी जीवित वापस लौटने में सक्षम होंगे जब तक कि बहुत मजबूत लोग उन पर हमला न करें। भाईजान और 2 बूढ़े सफ़ेद बाघ निश्चित रूप से उन्हें रोक देंगे। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के दूसरी ओर 500 लोग मौत का भय दिखाने वाले तीर को पकड़े हुए भाईजान के समान ट्रांसमिशन सरणी में खड़े थे और चेन जियांग द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए फॉर्मेशन प्लेट का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अग्नि दिव्य महल के शिष्यों ने देखा कि उनमें से एक सीमा तक पहुंच गया है, तो वे तुरंत भौचक्के रह गए। सीमा बहुत चौड़ी थी, 100 फीट से अधिक की दूरी थी। राक्षस इस सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और अग्नि दिव्य महल के कुछ शिष्यों ने पहले ही जोर से चिल्लाकर कहा था। चेन जियांग तुरंत रुक गया, लेकिन अग्नि दिव्य महल के शिष्यों ने फिर भी कार्रवाई की। एक लंबी तलवार ऊपर से चली। अग्नि दिव्य महल के सभी शिष्यों के चेहरों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, मानो वे अपने शिकार का पीछा कर रहे हों, ये सोचकर कि वे एक ही बार में अपने शिकार को मार सकते हैं। लेकिन तलवार को वास्तव में चेन जियांग ने दूर कर दिया था, और जब उसने अपना हाथ हिलाया तो उसमें से सुनहरी रोशनी की किरण निकली, जो तुरंत फैल गई और एक लहर में बदल गई, जो राक्षसों की ओर लहराने लगी। प्रकाश की रोशनी से बह गए राक्षस तुरंत सफ़ेद राख में बदल गए, जैसे कि वे शुद्ध हो गए हों। चेन जियांग ने जिस शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति का उपयोग किया था, वह कोई मजाक नहीं था। ये सुपर मजबूत लपटें थीं जिन्हें उसने अभी अभी बढ़ाया था। चींटियों की तुलना में इन राक्षसों को मारना आसान था। ये दृश्य देखकर अग्नि दिव्य महल के शिष्य दंग रह गए, राक्षस भी दंग रह गए। चेन जियांग ने फिर सरनी डिस्क को बाहर निकाला और इसे उस स्थान पर रख दिया जहां इसे साफ किया गया था। सरनी डिस्क दिखाई दी और जल्दी से विस्तारित हुई। ये लगभग 100 मीटर चौड़ी थी, और चेन जियांग भी सरनी डिस्क से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य हथियार स्वर्गीय देश इसे इतनी जल्दी बना देगा। उसे संदेह था कि दिव्य हथियार स्वर्गीय देश ने इसे बहुत पहले ही परिष्कृत कर दिया था, और इसे केवल थोड़ा संसाधित किया था। जब सरनी डिस्क दिखाई दी तो ये तुरंत सबसे बड़ी हो गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, यह एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा। फिर 500 मौत के तीर दिखाई दिए। उसके बाद काले कपड़े पहने हुए आदमी ने पहले ही इनेट क्यूई जहर तीर को संघनित कर दिया था। भाईजान और डुआन चोंग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मार डालो! चेन जियांग ने दहाड़ लगाए, और उन 500 काले कपड़े पहने लोगों ने तुरंत व्यूह रचना से बाहर छलांग लगा दी और अग्नि दिव्य महल के शिष्यों के समूह की ओर अपने मौत के तीर चलाए, जिन्होंने अभी अभी प्रतिक्रिया की थी। ये काले कपड़े पहने हुए सभी लोग प्रशिक्षित थे। उनके शरीर मजबूत और शक्तिशाली थे। उनके मुंह में गोलियां थीं, और वे अपने साथ कुछ लाए भी थे। वे जो करना चाहते थे वह था जल्दी से इनेट क्यूई को छोड़ना, ताकि इनेट क्यूई मौत के तीर के ऊपर की बोतल से जहर को अवशोषित कर सके, इसे एक शक्तिशाली इनेट क्यूई जहर तीर में संघनित कर सके। स्वुश स्वुश स्वुश! हजारों लोग पहले से ही घेरे हुए थे, हमला कर रहे थे और चकमा दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं आ सकता था। जब तक उन पर जहरीले तीर लगते, वे तुरंत हमला करने की अपनी क्षमता खो देते। कुछ ही क्षणों में अग्नि दिव्य महलों के कई शिष्यों के शरीर काले रक्त के विस्फोटों में बदल गए, और पूरा मैदान तीखी गंध से भर गया। इस समय राक्षसों ने भी हमला किया, और ट्रांसमिशन सरनी प्लेट फिर से जल उठी। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के शिष्यों के इस अचानक समूह का नेतृत्व यू शियाओदाओ, झू रोंग, एक्स वी वेलोंग, टेंग यंग, लियान मिंगडोंग और उनके नेतृत्व वाली टीम ने किया। उनमें से प्रत्येक के पास लगभग 10,000 अंक की ताकत थी, और जिस क्षण वे दिखाई दिए, वे उस दिशा की ओर भागे जहां दुष्ट दानव क्यूई बेहद घना था। इस भूमिगत महल के भीतर चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं। हवा में हत्या का इरादा उमड़ रहा था, और दृश्य बेहद तीव्र था। अधिक से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया जाने लगा। दिव्य हथियार संप्रदाय, बर्फीली हवा घाटी, सुपर मार्शल स्कूल, लोट्स आइलैंड और व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के लोग, थोड़े समय में सैकड़ों हजारों कुलीन शिष्यों को स्थानांतरित किया जा रहा था। तुम कमीने हो! एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, जिसमें एक उन्मत्त दबाव था। कुछ लोग इतने सदमे में थे कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। दिव्य मार्ग में प्रशिक्षित अमर सम्राट हमला करने वाला था। अमर सम्राट को केवल इतना पता था कि इस जगह पर लोग घात लगाए बैठे हैं, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि अग्नि दिव्य महल के अधिकांश शिष्य जमीन पर पड़े थे, और उनके शरीर एक के बाद एक खून के कुंड में फट गए थे। वह क्रोधित हो गया, और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अग्नि बादल हथेली का इस्तेमाल किया। जब हर किसी ने भयानक दबाव महसूस किया, तो कहीं से एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट हुआ, और भाईजान ने भी कार्रवाई की। एक सफ़ेद छाया में तब्दील हो गया,
वह तुरंत ऊपर दिखाई दिया और विशाल ज्वाला हथेली पर मुक्का मारा। व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस की उन्मत्त शक्ति एक सफ़ेद बाघ की दहाड़ की तरह फट गई, जिससे पूरा चौक थोड़ा हिल गया। भाई जान की मुट्ठी द्वारा अग्नि बादल हथेली के विनाश से अमर सम्राट को बहुत झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ होगा। बहुत संभव था कि यह जगह नष्ट हो जाए। भाई जान को भी अपने लोगों को चोट पहुंचाने का डर था, इसलिए वह तुरंत दूर एक जगह भाग गया। फिर अमर सम्राट स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करेगा। अगर वह उनमें से किसी एक को गंभीर रूप से घायल कर सकता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि फायर डिवाइन पैलेस के कई शिष्य उसके द्वारा मारे जाएंगे। चेन मार्शल महाद्वीप से स्थानांतरित किए गए सभी शिष्यों ने दानव वशीकरण मार्शल आर्ट सीख लिया था, विशेष रूप से शैतान वशीकरण कॉलेज के मुख्य छात्र और शिक्षक स्तर के विशेषज्ञ। वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। यूलैन जियानिक्सियन कहाँ है? क्या वह नहीं है? अराजकता के बीच चेन जियांग ने अचानक लेंग यूलान को देखा। उसके सफ़ेद बाल बेहद आकर्षक थे। इसके अलावा ये हिंसक ड्रैगन लड़की बेहद क्रूर थी। जहाँ भी उसके हाथ में बड़ी तलवार जाती, खून और मांस तुरंत हर जगह उड़ जाता। लेंग यूलान ने इसे लंबे समय तक रोके रखा था। दिव्य हथियार स्वर्गीय देश पर कई बार हमला किया गया था। वे केवल प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन अब अंततः जवाबी कार्रवाई करने की बारी उनकी थी। वह वहाँ लोगों के एक समूह के साथ है। लेंग यूलान ने जल्दी से जवाब दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, जू जियानिक्सियन की तलाश में, और वास्तव में जू जियानिक्सियन को कुछ पुराने रैंकर को लाते हुए देखा, विशेष रूप से मारने के लिए मजबूत आत्मा राक्षसों की तलाश में। इससे मजबूत आत्मा राक्षसों को कमजोर शिष्यों पर हमला करने से रोका जा सकता था। हमें जल्द से जल्द इन राक्षसों से छुटकारा पाना होगा, चेन जियांग ने सोचा, और ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार निकाल ली। बहुत दिनों से बर्फ में छिपी हुई हरी ड्रैगन दानव हत्या की तलवार अचानक प्रकट हुई, और इतनी मजबूत राक्षसी आभा को महसूस करते हुए वह तुरंत उत्साहित हो गई। ब्लेड थोड़ा कांपने लगा और कम ड्रैगन की ताकत से भरी दहाड़ की लहर के बाद लहर जारी की। यहाँ बहुत से लोग जानते थे कि अचानक प्रकट हुई भयावह आभा ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार से थी। इस घात की योजना बनाने वाला व्यक्ति चेन जियांग था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो लोग यहाँ आए थे वे सभी संप्रदायों के कबीले के बुजुर्ग थे जो चेन जियांग से परिचित थे। साथ ही कुछ कुलीन शिष्य भी थे। चेन जियांग अचानक यहाँ प्रकट हुआ, और आश्चर्यजनक हमला इतना सहज था, हर कोई तुरंत समझ गया कि यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि चेन जियांग यहाँ था। इसके अलावा लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन को देखने पर वे तुरंत समझ गए कि वे सभी मौत का नाटक कर रहे थे। अग्नि दिव्य महल को जानबूझकर दिव्य हथियार स्वर्गीय देश पर हमला करने के लिए फुसला रहे थे और फिर आधे रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार को बाहर निकालने का मतलब था कि चेन जियांग ने अपनी पहचान उजागर कर दी थी। इस समय कई राक्षस बेहद भयभीत थे। सीलबंद चेन जियांग वास्तव में यहाँ प्रकट हुआ, और राक्षसों को पता था कि अग्नि दिव्य महल की सील विफल हो गई थी। चेन जियांग का शरीर पवित्र प्रकाश से जगमगा उठा। उसके शरीर से शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति की आभा ही कुछ कमजोर राक्षसों को पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। जल्दी से उसे मार डालो, शैतान साधकों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा, और चेन जियांग की ओर दौड़ा। एक क्षण में दर्जनों निर्वाण क्षेत्र शैतान साधक सभी दिशाओं से चेन जियांग की ओर दौड़े, और यहाँ तक कि उनके मुंह से भयानक चीखें भी निकलीं, जैसे कि वे चेन जियांग को पूरा निगल जाना चाहते थे। अपने पैरों की ठोकर से चेन जियांग के पैरों के नीचे सुनहरी रोशनी से बनी एक ताइची अचानक प्रकट हुई। ये तेजी से घूमी और आने वाले शैतान साधकों के ताइची आरेख में कदम रखने के बाद चेन जियांग के हाथों में मौजूद हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार जमीन में घुस गई, और फिर कई हरे ड्रैगन दानव वध की तलवारें जमीन से बाहर निकलीं जो ताइची आरेख पर किसी के साथ घूम रही थीं। सरनी में प्रवेश करने वाले शैतान साधक सभी टुकड़ों में बिखर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग करके ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड की नकल की थी, जिसे जमीन में घोंप दिया गया था। दर्जनों निर्वाण क्षेत्र शैतान साधक तुरंत मांस के एक बड़े टुकड़े में बदल गए। दूरी पर मौजूद कुछ शक्तिशाली राक्षसों ने यह देखा और उनकी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई, क्योंकि वे चेन जियांग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब दूसरों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि चेन जियांग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग पिछले एक दशक से क्या कर रहा था, और वह इतना भयानक कैसे हो गया था। उसकी दिव्य तलवार को जब्त करो। बोलते समय एक लाल रक्त छाया अचानक चेन जियांग की ओर बढ़ी। ये 7 रक्त चमगादड़ राक्षस हैं। चेन जियांग निश्चित रूप से मर चुका है। 7 रक्त चमगादड़ सभी दानव अमर श्रेणी के हैं। वे तेज हैं, भयंकर हमले करते हैं, और एक पल में उसका खून चूस सकते हैं। एक राक्षस ने व्यंग्य किया, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में 7 खतरनाक आभाएं उस पर दबाव डाल रही थीं। चेन जियांग अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। अगर यह पहले होता तो उसे बहुत दबाव महसूस होता, अगर उसने अभी भी स्वर्गीय ऋषि के शरीर की साधना नहीं की होती, लेकिन अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ वह एक सांसारिक अमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था।
वह तब भी नहीं डरता था जब वह सांसारिक अमर अवस्था के अंतिम चरण में था। इन राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, यदि वह राक्षस होता तो उसे मारना आसान होता। चेन जियांग ने अचानक एक तांबे का दर्पण निकाला। जैसे ही तांबे का दर्पण दिखाई दिया, चेन जियांग ने उसमें बहुत सारी शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति डाल दी, जिससे तांबे का दर्पण एक छोटे से धधकते सूरज की तरह दिखने लगा। इन लोगों से निपटने के लिए शैतान दमन दर्पण का उपयोग करना पर्याप्त है। चेन जियांग ने अपने हाथों में शैतान दमन दर्पण को हवा में फेंक दिया और पवित्र प्रकाश चमकते दर्पण द्वारा जारी प्रकाश ने चेन जियांग के पूरे शरीर को ढक लिया, जैसे कि यह एक सुनहरा क्षेत्र था। चेन जियांग ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से शैतान दमन दर्पण को नियंत्रित किया और रक्त चमगादड़ 7 भूत के शरीर में प्रकाश की 7 किरणें छोड़ीं। ब्लड बैथ 7 गॉब्लिन्स को चेन जियांग के करीब पहुंचने से पहले ही सटीक तरीके से मारा गया। पवित्र प्रकाश उन्हें मार तो नहीं सकता था, लेकिन इससे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो गई। जैसे ही वे रुके, चेन जियांग गायब हो गया। जब वह दिखाई दिया तो रक्त चमगादड़ राक्षसों में से एक पहले से ही उसके हाथ से टूट गया था, जो पवित्र दानव दमन प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति और स्वर्गीय ऋषि के शरीर के सम्मिलन ने दानव को चेन जियांग के सामने जवाबी कार्रवाई करने में और भी अधिक शक्तिहीन बना दिया। राक्षसों, तुम चेन मार्शल महाद्वीप को प्राप्त करना चाहते हो, तुम बहुत भोले हो, तुम सिर्फ अग्नि दिव्य महल द्वारा इस्तेमाल किए गए मूर्ख हो। भले ही अग्नि दिव्य महल चेन मार्शल महाद्वीप को नीचे ले जाए, तुम्हें एक फॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ये रक्त चमगादड़ दानव चेन जियांग के अचानक गायब होने और प्रकट होने से बचाव करने में असमर्थ थे। पलक झपकते ही चेन जियांग ने एक ही हथेली से एक और दानव को मार डाला। जब सीलबंद चेन जियांग बाहर आया तो वह न केवल कमजोर हुआ, बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। सिर्फ अपनी शक्ति से उसने प्रसिद्ध ब्लड बैथ 7 गॉब्लिन डेमन रियल्म को मार गिराया। वे पीछे हट गए और मुझे उनसे निपटने दिया। आप सभी का चेन जियांग को मारना आत्महत्या के बराबर है। क्या आप सभी नहीं जानते कि उसने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति की साधना की है? उसके पास अभी भी शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति और ग्रीन ड्रैगन दानव वध करने वाली तलवार है। भले ही दानव भगवान आ जाए, वह शायद घायल हो जाएगा। एक बूढ़ा आदमी जिसका पूरा शरीर धधकती लपटों से ढका हुआ था, चेन जियांग के सामने उतरा। उसकी पूरी तोप बेतहाशा नाच रही थी और उसकी आंखें आग से धधक रही थीं। ये फिर से अग्नि दिव्य महल है। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की, राक्षसों के एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया। उसके बाद उसने नीचे वार किया और अनगिनत हरे ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड अचानक पतली हवा से प्रकट हुए, चेन जियांग की दिव्य शक्ति द्वारा बंद किए गए राक्षसों पर वार करते हुए। एक ही वार में 1 लाख से अधिक राक्षस नष्ट हो गए। अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करना वास्तव में बहुत अधिक खर्चीला है। चेन जियांग जानता था कि स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसका उपयोग न केवल चकमा देने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग बड़े क्षेत्र में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। छोटे बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आज यहाँ हमसे जीत सकते हो? तुम लोग आज यहाँ सिर्फ मरने के लिए आए हो। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। यह मत सोचो कि हमारे अग्नि दिव्य महल में सिर्फ इतनी ही शक्ति है। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। यहाँ जो बूढ़ा आदमी है वह मानव अमरता के अंतिम काल से है। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। अभी नहीं। बूढ़े आदमी ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। उसका पहला हमला बहुत भयंकर था। मुट्ठी भर हथेलियां उसकी ओर उड़ती हुई आईं। शक्तिशाली लपटों के साथ शक्तिशाली हथेलियों ने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। 300 मीटर की परिधि में यह अनगिनत अग्नि हथेलियों से घिरा हुआ था। बुजुर्ग के माथे की नसें उभर आईं और उसने उन्मत्त होकर चेन जियांग पर हमला कर दिया। ये देखकर कि अग्नि दिव्य महल के योद्धा चेन जियांग पर हमला करने वाले थे, कई राक्षसों को राहत महसूस हुई। इस समय भूमिगत महल के किनारे कुछ गुफाओं में अग्नि दिव्य महल के कपड़े पहने लोगों का एक बड़ा समूह अचानक बाहर भाग गया। शैतान राक्षसों का सबसे बड़ा समूह यहाँ है। चेन जियांग आग की लपटों के समुद्र से बाहर निकला, अपने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को लहराया और बूढ़े आदमी पर वार किया। कैंगलांग स्लैश, लाइटनिंग स्लैश और एंग्री ड्रैगन स्ले ने लगातार हमला किया और बूढ़ा आदमी इस उन्मत्त हमले के सामने केवल उन्हें रोक सकता था। बूढ़े कुत्ते, मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर भेज सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी ग्राउंड किलिंग को सक्रिय कर दिया और धरती अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। जमीन पागलों की तरह हिलने लगी और जमीन से निकलने वाली सारी हिलती हुई शक्ति चेन जियांग के शरीर में घुस गई। बूम! चेन जियांग ने अपना ब्लेड लहराया और बिजली की तरह भयंकर हमला किया। अग्नि दिव्य महल के बूढ़े व्यक्ति ने जब स्थिति देखी तो वह चौंक गया। उसके पास बचने का समय नहीं था और वह केवल अपने हाथ में मौजूद महान तलवार का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता था। भूकंप की शक्ति पृथ्वी पर सबसे डरावनी शक्तियों में से एक थी, लेकिन चेन जियांग इस शक्ति का उपयोग अभी करने में सक्षम था। वह इस शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता था और फिर इसे एक लक्ष्य को हिलाने के लिए छोड़ सकता था।
का इससे पहले कि बूढ़े आदमी के हाथ में तलवार चेन जियांग की दिव्य ब्लेड को छू पाती, वह निराकार लहर से बिखर गई। जब दिव्य ब्लेड नीचे की ओर झुका तो बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर में उपस्थित सभी जन्मजात क्यूई को मुक्त कर सका, जिससे एक रक्षात्मक अवरोध निर्मित हो गया। एक अतुलनीय रूप से हिंसक शॉकवेव बूढ़े आदमी के शरीर पर उतरी। जमीन तुरंत मकड़ी के जाले की तरह फट गई और शॉकवेव और ध्वनि तरंगों ने आसपास की लाशों को धूल में मिला दिया। वह जानता था कि चेन जियांग नवनिर्वाण क्लेश से नहीं गुजरा है। वर्तमान दीतियान नवनिर्वाण क्लेश से गुजरने के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग क्षेत्र में चढ़ जाएगा। चेन जियांग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस नियम से बच नहीं पाएगा। वह ये नहीं जानता था कि चेन जियांग का शारीरिक शरीर पहले ही नश्वर क्षेत्र से ऊपर उठकर एक संत का शरीर बन चुका होगा। हालांकि यह केवल स्वर्गीय ऋषि के प्रारंभिक शरीर में था, चेन जियांग के शरीर पर अन्य शक्तियों के साथ वह मानव अमर के अंतिम काल के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने जब अपना ब्लेड निकाला तो उसे पता चल गया कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। उस पर इन्नेट क्यूई का इस्तेमाल करके ही वह उसके हमले को रोकने में सक्षम हो गया। चलो देखते हैं कि तुम कितनी चालों को रोक सकते हो, चेन जियांग चिल्लाया और जमीन फिर से हिल गई क्योंकि उसने चेन जियांग के शरीर में एक मजबूत कंपन प्रसारित किया। चेन जियांग ने फिर से वार किया, जिससे उसके शरीर में प्रवेश कर रही कंपन शक्ति मुक्त हो गई। चेन जियांग के पास इतनी क्रूर ताकत थी, ये देखकर उसे मजबूत करने आए दानव शक्तिशाली लोगों ने उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग के हाथ में हरे ड्रैगन दानव द्वारा मारे गए ब्रॉडस्वर्ड उनके लिए दुष्स्वप्न था। उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि शक्तिशाली अग्नि दिव्य महल के पास भी चेन जियांग द्वारा लगातार हमला किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह केवल विरोध कर सकता था। चेन जियांग के पागल हमले बूढ़े आदमी पर बार बार वार करते रहे। सभी ने जमीन से भूकंपीय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे मार डाला। अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शक्ति को जोड़कर वह बूढ़े आदमी पर अपने जीवन से हमला कर सकता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह बूढ़े आदमी की रक्षा को भेद नहीं पाएगा। ये छोटा सा कमीना वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। बूढ़ा आदमी बेहद हैरान था। चेन जियांग के हर ब्लेड में उसकी ताकत कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था और वह और भी मजबूत होता जा रहा था। चेन जियांग को सील से बच निकलने में सक्षम देखकर दूर से दिव्य मार्ग अमर सम्राट बेहद हैरान था, क्योंकि वह सील गठन की शक्ति पर बहुत स्पष्ट था। उसने जल्दी से सोचा कि इन सभी वर्षों में क्या हुआ था और अनुमान लगाया कि यह चेन जियांग से संबंधित था, जबकि उसके अग्नि दिव्य महल का हॉल मास्टर एक मूर्ख टोपी की तरह था जो कई वर्षों से इस जगह की रखवाली कर रहा था। छोटा कमीना, अमर सम्राट खुद को कोसने से नहीं रोक सका। उसने चेन जियांग की ओर अपनी उंगली उठाई और आग की एक गर्म धारा छोड़ी जो पलक झपकते ही चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर गई। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को जल्दी से मर जाना चाहिए। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी साधना क्या है। तुम वास्तव में अपने से बहुत कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। भाईजान क्रोधित था। उसके शरीर पर अचानक सफेद कवच का एक सेट दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी मुट्ठी भी बड़े बाघ के पंजों की एक जोड़ी में बदल गई थी। तीखे पंजे, ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ फाड़ देंगे। अमर सम्राट को सबसे ज्यादा हैरानी भाईजान की कमर पर बाघ की पूंछ देखकर हुई। भाईजान पर हत्या के इरादे को जोड़ते हुए वह इस बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि जानता था जिसकी हत्या की मंशा इतनी क्रूर थी। सफेद बाघ, लड़ाई दौड़ और उस पर सुपर मजबूत में से एक। अमर सम्राट को सोचने का समय दिए बिना भाईजान के पंजे पहले ही उसके हाथ पर पहुंच गए थे और उसके हाथ पर कुछ घाव कर दिए थे जो हड्डियों को भी छू सकते थे। भाईजान गुस्से में था। रूपांतरित होने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उसने अमर सम्राट पर भयंकर हमला किया था। चेन जियांग की तरफ अमर सम्राट द्वारा घात लगाए जाने के बाद वह केवल उड़ गया था। उसका शरीर बहुत मजबूत था और प्रोग्रेसिव हीरे के कवच की सुरक्षा के साथ उसे कोई चोट नहीं आई। ये देखकर कि चेन जियांग उड़ गया है, बूढ़ा आदमी तुरंत आगे बढ़ा, अपने शरीर की सारी ऊर्जा मुट्ठी में भर ली और चेन जियांग पर वार किया। तीव्र गर्मी के कारण दूर स्थित कुछ राक्षस लाशें जलकर राख हो गईं। तुम्हारा यहाँ होना बहुत बढ़िया है। इतने शक्तिशाली मुके का सामना करते हुए चेन जियांग को कोई डर नहीं लगा। साथ ही उसने मुके का अपने मुके से स्वागत किया। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई दिया जो कई 100 मीटर के दायरे में फैल गया। हवा में लपटों का अर्धवृत्त एक विशाल मशरूम की तरह था और पूरा भूमिगत महल गर्मी की लहर से घिर गया। बूढ़े आदमी ने पहले मुक्का मारा था, लेकिन उसने चेन जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और वह बहुत गुस्से में था। इस समय उसे लगा कि उसका शरीर थोड़ा ठंडा था और अगर वह उसे ट्रिगर भी करता तो भी वह अपने शरीर की गर्मी को नहीं फैला पाता। चेन जियांग ने जब देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी को उसकी हेल मैजिक हवा ने मारा है तो उसने तुरंत अपना ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड वापस ले लिया। अगर उसे ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड का इस्तेमाल सीधे हमला करने के लिए करना पड़ा, भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था, उसे बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी होगी। अभी बहुत से लोग उसे घेरने से पहले उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च करने का इंतजार कर रहे थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? जब बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए तलवार को रखते हुए देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और मुक्का मारने वाला था। हालांकि चेन जियांग पहले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका था और उसके मुक्के उससे भी तेज थे। उसकी मुट्ठियां बिजली की अनगिनत किरणों की तरह थीं और जब उसकी मुट्ठियां बुजुर्ग आदमी के शरीर पर गिरीं तो उसने असली बेर से बिजली छोड़ी। उसी समय उसने बुजुर्ग आदमी के शरीर में हेल मैजिक हवा के निशान छोड़ दिए। ओले की जादुई हवा ने बूढ़े आदमी की भावनाओं और चेतना को सुन्न कर दिया, जिससे उसे लगा कि वह बर्फ में बंद है। साथ ही उसे ठंड भी महसूस होगी, इतनी ठंड कि वह अपनी शक्तियों को मुक्त नहीं कर सकता था। लेकिन बूढ़े आदमी को इसका पता नहीं चलेगा, वह केवल अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली ठंडी ऊर्जा को महसूस करेगा। इस प्रकार वह ठंड को बाहर निकालने के लिए लगातार अग्नि ऊर्जा को उकसाएगा। पागलपन भरे घूंसे की एक श्रृंखला के बाद बूढ़ा आदमी पहले से ही ठंड से कांप रहा था। यह अवश्य ही होगा, यह ओलावृष्टि की जादुई हवा है। इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज्ञानी माना जा सकता है। इसकी पुष्टि करने के बाद उसने अपनी चेतना से शुरुआत की, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। ये सही है, लेकिन अब उसे पहचान पाना तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। चेन जियांग की हथेली जल्दी से बूढ़े आदमी की छाती पर आ गिरी। ये हड्डी पिघलाने वाली जादुई हथेली की शक्ति थी। इसने सीधे बूढ़े आदमी के शरीर के आधे हिस्से को पिघला दिया, जिससे उसकी हड्डियां नरम हो गईं। यदि यह पहले होता तो चेन जियांग के लिए हड्डी पिघलाने वाली जादुई हथेली का उपयोग करके उस तक पहुंचना निश्चित रूप से मुश्किल होता, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी की सहज क्यूई वास्तव में बहुत मजबूत थी और खुद का बचाव कर सकती थी। लेकिन हेल मैजिक विंड द्वारा उसकी चेतना पर आक्रमण किए जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति का पूरा शरीर बर्फ से लकवाग्रस्त हो गया था और उसके लिए सहज क्यूई को सक्रिय करना मुश्किल था। हड्डियों के बिना बूढ़े आदमी का शरीर न तो टिक पाएगा और न ही टूट पाएगा। भले ही वह अपने शरीर में शक्तिशाली इनेट क्यूई को प्रसारित कर सके, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अग्नि दिव्य महल आज निश्चित रूप से डीटियान से गायब हो जाएगा। चेन जियांग ने दिव्य ब्लेड का आह्वान किया और भूकंप की शक्ति का उपयोग करके जमीन पर बुजुर्ग व्यक्ति पर वार किया। दिव्य ब्लेड की विशाल शक्ति को जोड़ते हुए दिव्य ब्लेड बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर को छू भी नहीं सका और उसे टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। मृत अग्नि दिव्य महल के कई शिष्यों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। किसी को ये जानना चाहिए कि बूढ़ा आदमी दिव्य मार्ग के अमर सम्राट के नीचे एक मजबूत बुजुर्ग था। बूढ़े आदमी को मारने के बाद चेन जियांग लेंग यूलान की तरफ भागी, क्योंकि कुछ मजबूत दानव शक्तियां उस पर हमला कर रही थीं। यूलान, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। चेन जियांग ने छलांग लगाए एक शैतान साधक की बांह काट दी जो अपनी तलवार घुमा रहा था और फिर लेंग यूलान के पास आया। भाई, क्या तुम ठीक हो? इतने सारे मजबूत लोगों को तुमने काट डाला, तुम वाकई कमाल हो। लेंग यूलान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग उससे भी ज्यादा क्रूर होगी। तुम लेन, अब और मत छिपो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास इतनी सी ताकत नहीं होगी। चेन जियांग हंसा। लेंग यूलान के पास व्हाइट ड्रैगन नस थी और उसकी व्हाइट ड्रैगन नस पहले ही जागृत हो चुकी थी, इसलिए उसके पास कुछ मेमोरी इनहेरिटेंस भी थी। हालांकि उसने उनमें से किसी का भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये देखा जा सकता था कि वह उन्हें छिपा रही थी। लेंग यूलान जोर से हंसा। भाई, ध्यान से देखो, मुझसे मत डरो। उसके बाद सफ़ेद रोशनी के एक विस्फोट ने लेंग यूलान के शरीर को रोशन कर दिया। उसके हाथ में बड़ी तलवार एक कुंडलित ड्रैगन सफ़ेद लंबी तलवार में बदल गई। उसके शरीर पर फटा हुआ कवच गायब हो गया था और बर्फ के सफ़ेद विस्मयकारी कवच का एक सेट जो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था, दिखाई दिया। उसके सफ़ेद बालों को ड्रैगन से सजाया गया था, जिससे वह बेहद अत्याचारी और राजसी लग रही थी, खासकर अत्याचारी ड्रैगन क्यूई जो उसके शरीर से निकल रही थी, जिससे लोगों को लगता था कि वह एक ड्रैगन है। लेंग यूलान की अचानक उपस्थिति ने चेन जियांग को बहुत डरा दिया, विशेष रूप से ड्रैगन पावर की आभा जो वह छोड़ रही थी, ये बेहद शक्तिशाली थी। रूपांतरण के बाद लेंग यूलान की ताकत बहुत बढ़ गई थी। जब उसने महान तलवार लहराए और दानव दाव विशेषज्ञों पर हमला किया तो शक्तिशाली तलवार क्यूई जो बाहर आए, उसने दानव दाव विशेषज्ञों के शरीर पर खूनी निशान छोड़ दिए। ये देखकर कि लेंग यूलान में उस तरह की ताकत थी, चेन जियांग अब चिंतित नहीं था। कुछ शैतान दाव इनेट्स को मारने के बाद वह अग्नि दिव्य महल इनेट्स के समूह की ओर भागा। उन सभी ने अपने दिव्य ब्लेड को लहराते हुए एक खूनी रास्ता बना दिया, जिसमें बड़ी मात्रा में आत्मा दानव प्राणियों को मार दिया गया। अग्नि दिव्य महल से आने वाले सुदृढ़ीकरण भी बहुत मजबूत थे। दबाव महसूस करने के बाद टेंग यंग और जियाओ चो ने भी अपनी सबसे मजबूत शक्ति जारी की, जिससे टेंग यंग एक काइलिन थंडर ईगल में बदल गया। उसने अपने स्टील के पंख फड़फड़ाए और उसके कड़े पंख एक छोटे तीर की तरह निकल गए, राक्षसों के समूह को एक तूफान की तरह घेर लिया, उन्हें एक पल में मार डाला। दूसरी ओर जियो चौ एक विशालकाय में बदल गया। अपनी महान शक्ति रेस स्पिरिट क्यूई का उपयोग करते हुए उसने जमीन पर मुक्का मारा। मुक्का के बल से क्षेत्र के सभी राक्षसों की मौत हो सकती थी। शक्ति बेहद भयानक थी। अच्छा नहीं है, एक बहुत मजबूत आदमी यू लैन की ओर आ रहा है।
लॉन्ग जुई अचानक चिल्लाई और फिर वह रिंग से बाहर चली गई। लेंग यूलान के शरीर में सफ़ेद ड्रैगन नस थी। लॉन्ग जुई की नज़र में यह उसके परिवार के बराबर था। लॉन्ग जुई के व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के बाद चेन जियांग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, और अब अग्निदिव्य महल के लोग जो भारी पृथ्वी महल की गहराई से बाहर आए थे वे सभी काफ़ी मजबूत थे। इसलिए चेन जियांग को यहाँ रुकना पड़ा और लोगों के इस समूह को रोकना पड़ा। साथ ही उसने इन राक्षसों को मारने के लिए व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के युवा सफ़ेद बाघों के समूह को भी बुलाया। इन सफ़ेद बाघों के लिए उन्हें मारना बिल्कुल भी चुनौती नहीं थी। व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के उनके साथ शामिल होने से चेन जियांग बहुत अधिक निश्चिंत हो गया। फायर डिवाइन पैलेस के लोग भी अवरुद्ध थे और चेन जियांग और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। लॉन्ग जुई रिंग से बाहर आए और तुरंत लेंग यूलान के पास आ गई। जैसे ही वह पहुंची, एक छोटा और पतला व्यक्ति उड़ता हुआ आया। ये वास्तव में एक राक्षस था और वह बहुत शक्तिशाली था। लानत है बदबूदार पक्षी, तुम बहुत अद्भुत हो, क्या तुमने वास्तव में एक छोटी लड़की को धमकाने की हिम्मत की? लॉन्ग जुई ने चिल्लाया। उसने अपना हाथ लहराया और एक लाल बत्ती छोड़ी जो छोटे बुजुर्ग पर लगी। लेंग यूलान को भी छोटे कद के बुजुर्ग की डरावनी छवि का एहसास हुआ, और साथ ही वह उस महिला की पहचान के बारे में भी उत्सुक थी जो अचानक उसके बगल में प्रकट हुई थी। जब छोटे कद के बुजुर्ग ने प्रकाश की किरण को चकमा दिया तो वह चौंक कर बोला, क्या ये हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे बुजुर्ग हैं? जब लॉन्ग जुई ने 3 ड्रैगन स्लेइंग कबीले के सदस्यों को मार डाला जो उसे भड़काने आए थे, तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल महान कबीले के बुजुर्ग से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, और इस तरह कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। तुम मुझे जानती हो, मेरी चाची। लॉन्ग जुई के हाथों में एक सफ़ेद तलवार दिखाई दी। उसने उसे हल्के से हिलाया और तलवार की आवाज़ ड्रैगन की दहाड़ की तरह उठी, जिससे एक सफ़ेद रोशनी निकली जिसने आसपास के राक्षसों को और भी बुरा महसूस कराया जब वे शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति का सामना कर रहे थे। यह क्या है? छोटे कद के बुजुर्ग में अंतिम अवस्था वाले अमर दानव की शक्ति थी, लेकिन इस तलवार ने उसे अतुलनीय भय का एहसास कराया। चेन जियांग भी दूर से तलवार की ताकत महसूस कर सकता था। ये सफ़ेद ड्रैगन तलवार होनी चाहिए, और इस छोटे शरारती ड्रैगन ने मुझे ये कहकर धोखा दिया कि उसने इसे खो दिया है। ये स्पष्ट रूप से उसके पास था। लॉन्ग जुई ने अपने हाथ में सफ़ेद ड्रैगन तलवार को धीरे से लहराया, बहुत ही सहजता और सरलता से, लेकिन उसने हजारों विशाल सफ़ेद ड्रैगन छोड़ दिए जो एक साथ जुड़ गए और बूढ़े आदमी की ओर बढ़े, जिससे एक विशाल सफ़ेद लहर बन गई जो आसमान तक बढ़ गई, जमीन को थपथपाते हुए उसे पूरी तरह से ढक लिया। लॉन्ग जुई ने लगातार अपने हाथ में सफ़ेद ड्रैगन की तलवार लहराई और सफ़ेद ड्रैगन की लहरें राक्षसी लहरों की तरह बाहर निकलीं, जिससे चौक का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। लेकिन अजीब बात यह है कि केवल वे राक्षस ही उस तरह की शक्ति से प्रभावित होंगे जो पहले से ही अग्निदिव्य महल में थे, और बाकी को कोई नुकसान नहीं होगा। लॉन्ग जुई की कुछ चालों से ही चौक के अधिकांश राक्षसों को पहले ही साफ कर दिया गया था और लॉन्ग जुई की अजीब और डरावनी शक्ति द्वारा धूल में बदल दिया गया था। मुझे पता था कि यह छोटा शरारती ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा वह मुझे निराश कर देता। मैंने उसे बहुत सारा खाना खिलाया। चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। लॉन्ग जुई ने जो ड्रैगन ज्वार छोड़ा था वह सब उसके पास भी आया, और अग्नि दिव्य महल के सभी शिष्य मारे गए, केवल सफ़ेद राख छोड़ गए। केवल कुछ शक्तिशाली राक्षसों को ही कोई कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास इतना शक्तिशाली प्राणी है तो उनके हृदय भय से भर गए। यह महानतम बुजुर्ग हैं। एक महिला वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती है। ऐसा लग रहा है कि इस बार हम जीत जाएंगे। इस समय कुछ लोग काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे और धीमी आवाज़ में चर्चा करने लगे। तुम? लेंग यूलान ने लॉन्ग जुई को देखा, अवाक, और उसे नहीं पता था कि क्यों। लॉन्ग जुई ने अपने सफ़ेद बालों को सहलाया और हंसते हुए कहा, और मेहनत करो, तुम्हें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। लेंग यूलान ने सिर हिलाया। अब वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि उसके सामने खड़ी महिला एक ड्रैगन थी, और वह भी एक सफ़ेद ड्रैगन। उसका उसके साथ बहुत बड़ा रिश्ता था, और जब से उसने अपनी सफ़ेद ड्रैगन नस को जगाया तब से वह जानती थी कि विरासत में मिली यादों को प्राप्त करने के बाद भी सफ़ेद ड्रैगन वंश असाधारण था। लॉन्ग जुई एक झटके में गायब हो गई और चेन जियांग की अंगूठी में वापस आ गई। अभी अभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की होगी, इसलिए वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए वापस जाने और खाने की जल्दी में थी। यूलान, क्या तुम ठीक हो? जू जियानिक्सियन लेंग यूलान के पास चली गई। ये देखकर कि लेंग यूलान ऐसी हालत में आ गई थी, वह भी चौंक गई। मेरे साथ क्या हुआ होगा? यह आप हैं, सीनियर सिस्टर, जो इतने खून से लथपथ हैं। क्या आपको चोट लगी है? आमतौर पर रूखे स्वभाव वाले लेंग यूलान ने चिंतित होकर पूछा। ये सब किसी और का खून है। मैं ठीक हूँ। जू जियानिक्सियन हंसा और आगे बोला, चलो साथ चलते हैं। लॉन्ग जुई के पिछले कदम से सभी ने राहत की सांस ली थी। वे सभी एक साथ इकट्ठा हुए और राक्षसों के समूह की ओर दौड़े, और अग्नि दिव्य महल के लोग लगभग सभी मर चुके थे।
चेन जियांग ने आगे बढ़कर अपने हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार और पवित्र शैतान दमनकारी मोहर का इस्तेमाल करके दानव नेताओं पर हमला किया। चाहे दानव शक्तियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इन दो दिव्य उपकरणों के सामने शक्तिहीन महसूस करते थे जो राक्षसों को दबाने में माहिर थे। अभी 2 घंटे से अधिक समय ही बीता था, लेकिन करोड़ों राक्षसों में से केवल कुछ लाख ही बचे थे। रुको! मृत्यु की आभा से भरे चौक में अचानक तेज रोशनी का एक विस्फोट दिखाई दिया। उसके बाद उसने अग्नि दिव्य महल के लोगों के एक बड़े समूह को एक सरनी डिस्क पर खड़े देखा। ये वास्तव में अग्नि दिव्य महल के हॉल मास्टर और वान कियोंजिन थे। अग्नि दिव्य महल के 2 अमर राजा आए थे, लेकिन यहाँ अग्नि दिव्य महल के अधिकांश शिष्य पहले ही मर चुके थे। भाई जान ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और चेन जियांग के समूह की तरफ आ गया। इस समय चेन जियांग का समूह अग्नि दिव्य महल से 30 मीटर से अधिक दूर था और दोनों पक्ष हत्या के इरादे से भरे हुए थे। अग्नि दिव्य महल के समूह के पीछे के राक्षस भागते समय चिल्लाए। अग्नि दिव्य महल के स्वामी ने चेन जियांग को देखा जो एक हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार पकड़े हुए था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसे पता ही नहीं चला कि चेन जियांग कब बाहर आया, और भले ही उसने 10 से अधिक वर्षों तक वहां पहरा दिया था, फिर भी चेन जियांग उसके बिना जाने ही भाग गया। तुम कब बाहर आए? ये वह बात थी जो महल की मालकिन सबसे ज्यादा जानना चाहती थी। इसी तरह बाकी सभी लोग भी जानना चाहते थे। सील होने के दूसरे साल बाद मैं बाहर आ गया। चेन जियांग ने हल्के से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं मानूंगा। तुम 10 साल तक वहां पहरा देने में सक्षम हो, मैं अभी भी तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। यद्यपि चेन जियांग ने ये कहा था, लेकिन वह महल के मालिक को ये बताने के लिए था कि आप मूर्ख हैं। हर कोई मन ही मन हंस रहा था। उसे सिर्फ 2 साल के लिए सील किया गया था, लेकिन उसने 10 साल से भी ज्यादा समय तक इस जगह की रखवाली की थी। बेशक चेन जियांग ने अभी जो झूठ बोला था उसका कारण महल के मालिक को नाराज करना था। वांग कियोंगजिन ने क्रोध से भरकर पूछा, तुम ही थे जिन्होंने सेक्रेड फायर स्कूल के साथ ऐसा किया था? चेन जियांग ने सु मेयाओ से पहले ही सुन लिया था कि पवित्र अग्नि विद्यालय में अमर राजा वांग कियोंजिन का छोटा प्रेमी था। पवित्र अग्नि विद्यालय में मामले वास्तव में उसी के द्वारा किए गए थे और उसने अमर राजा को भी मार डाला था। इसीलिए उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने वास्तव में पवित्र अग्नि विद्यालय पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। मैं थोड़ी देर के लिए पास में ही रहा और पाया कि वहां आक्रमण करना कठिन था, लेकिन अंत में इसे दिव्य शैतान पंथ द्वारा नष्ट कर दिया गया। दिव्य शैतान पंथ! उस समय उन्हें संदेह था कि ये दिव्य शैतान पंथ था जिसने ऐसा किया था, और दिव्य शैतान पंथ द्वारा उनके लोगों को मारने के बाद, और अब जब चेन जियांग ने ये कहा तो उन्होंने चुपचाप इस पर विश्वास कर लिया। दिव्य शैतान पंथ पहले ही समाप्त हो चुका था और अब इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए चेन जियांग ने इसके लिए दिव्य शैतान पंथ को दोषी ठहराने का फैसला किया। हालांकि अमर राजा को मारना एक शानदार बात थी, लेकिन इससे चेन जियांग को बहुत परेशानी होगी। खासकर अब उसके सामने 2 अमर राजा थे और उनमें से एक मृतक अमर राजा का प्रेमी था।